तो एपिसोड 251 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में था सामने से यहाँ पे यान के बड़े भाई को बताता कि हाँ भी जो अगला उसका प्लान है ना, वो जो पांचवा भाई है, पांचवा भाई को यहाँ पे एलिमिनेट करवाने का प्लान है। जो सुनते सामने से बड़ा भाई कहता अच्छा पांचवा भाई ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है, तो उसको सामने से भाई कर सकता है, तो तुझे जो यहाँ पे करना है सामने से कर। तो मुझे भाई मेरे पास आके यहाँ पे क्यों तू नौटंकी कर रहा है, मतलब मुझसे यहाँ पे क्या काम है, मुझे क्यों बता रहा है। जो सुनते यान के बोलता भाई मुझे भी तुझसे यहाँ पे काम है। जो सुनते बड़ा भाई बोलता वही तो पूछो भाई मुझसे क्या काम है। तो सामने से कहता भाई ब्लॉक करने का काम है। जो पांचवा भाई और सेकंड भाई ना दोनों यहाँ पे सगे भाई है। जब मैं पांचवा भाई पे अटैक करूंगा पक्का जो सेकंड भाई ना उंगली करने आएगा भाई, मुझे रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं चाहता हूँ तो जाके जो सेकंड भाई रहेगा ना तो इसके यहाँ पे ब्लॉक करना। जो सुनते बड़ा भाई बोलता ओके ठीक हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो सुनते यानी बोलता अच्छा बदले में भाई आपको कुछ चाहिए, बताओ आपको यहाँ पे क्या चाहिए। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है देख भाई मुझे जैसे शुरू से जो एल्केमिस्ट लोग तेरे पास आए थे ना, मुझे भाई उनके ऊपर से वैसा ध्यान है, तो सामने से मुझे यहाँ पे एल्केमिस्ट चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा, टोटल भाई यहाँ पे 5 एल्केमिस्ट मिल जाएगा तो मजा जाएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई 5, कुछ ज़्यादा आपने नहीं मांग लिया, मतलब भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। जो सुनकर सामने से बड़ा भाई बोलते क्या भाई 5 में तुझे ज़्यादा लग रहा है, अरे तेरे पास टोटल यहाँ पे 30 है, 30 में से भाई मैं यहाँ पे 5 मांग रहा हूँ, आधा भी नहीं मांग रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 दे सकता है, 5 यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। जो सुनते यान को देखो भाई जो एल्केमिस्ट लोग है ना और जो बाकी वॉरियर्स रहते हैं ना भाई उनसे काफ़ी अलग है। बाकी किसी वॉरियर से तू मांगता है कि हाँ भाई तेरे टीम के 5-6 बंदे दे दे, वो दे दे, मैं यहाँ पे देता, लेकिन जो एल्केमिस्ट लोग है ना वो सामने से मेरे बोलने पे यहाँ पे बिल्कुल भी जाने वाले नहीं है। तो एक काम करते भाई एल्केमिस्ट तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो एक काम करते बदले में तुम्हें ढेर सारे ना मिस्ट्रियट गेट के पिल दे सकता हूँ जो कि आपको काम आएगा। जो सुनते बड़ा भाई चौक जाता क्या बात कर रहा है, मिस्ट्रियट गेट के पिल ऊपर से बहुत सारे, और कहता भी क्या छठी का भाई मुझे चलेगा मिस्ट्रियट गेट के भाई, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा भाई एल्केमिस्ट ना दे मिस्ट्रियट गेट का तेरा आई एक्सेप्टेड भाई, मुझे पसंद है। जो सुनते यान के बोलते चलो भाई डील रहना। तो बड़ा भाई पूछता ओके ठीक, लेकिन सामने से भाई तुम्हारे यहाँ पे प्लान कब जाकर तुम 5 भाई पे हमला करोगे। जो सुनते यान के बोलते भाई मैं यहाँ पे कल करूंगा और सिग्नल देकर तुझे बता दूंगा कि कब मैं करने वाला हूँ, ताकि तू भी जाके सेकंड भाई के यहाँ पे रोक पाए। जो सुनते बड़ा भाई बोलता ओके ठीक है, मैं तुम्हारे सिग्नल का यहाँ पे इंतजार करूंगा। तभी सामने से जो यान के ब्लड बोल ना उस पर ध्यान से देखते तब उसको याद आता एक सेकंड भाई जब हम लोग यहाँ पे आर्टिफैक्ट लेने गए थे उस समय अजीब सा सिला के भाई ब्लड वॉरियर्स को लगा था, उनमें से भाई किया था इसके ऊपर लगा था, जिसकी वजह से इसका जो इंटरनल पावर ना वो पूरी तरह से भाई ब्लॉक हो चुका था, जिसको यूज नहीं कर पा रहा था और पावर कम हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्यों लगता भाई इसका सिल इसने तोड़ दिया भाई और अपना इंटरनल पावर अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकता है। ऐसे कैसे हो गया भाई, कम से कम 2 या 3 महीने यहाँ पे लग जाएंगे। उसका ध्यान के बोलता ओके ठीक है भाई हमारा जो डील था हमारे डील यहाँ पे हो चुका है, तो दूसरे भी किसी चीज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और जोर से आवाज़ लगाता कहता भाई बाहर आ जा भाई, छुप के यहाँ पे कोई भी मतलब होने वाला ही नहीं है। जो सुनकर बड़ा भाई भी हिला देख से भाई ये किसकी बात कर भाई, किसको बुला रहा है। तो हमें सामने से ही मेंग आता है जो बड़ा भाई का सपोर्टर था, आता है यहाँ पे अपने साथ ढेर सारे बंदे को लेकर आया था। देखते यहाँ पे बड़ा भाई समझ आते कह रहे बाप रे चोरी चुप के साथ अटैक करने का प्लान कर रहा था क्या। तो चिल्लाता भी मेंग को भाई सारे तेरी माँ का भाई मतलब हरामी भाई कर क्या है तो। जो सुन के मेंग फैमिली का बंदा बोलता आई एम सॉरी बड़े भाई, देखो यार मैं आपको यहाँ पे बेसिकली धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ यार, इतना अच्छा मौका यहाँ पे मिला था। ये 9 भाई यान के यहाँ पे अकेले आता खाली एक ब्लड वॉरियर के साथ, तो चाह के हम इसकी बैंड बजा के इसे कैप्चर करके इसे हम एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन भाई आप यहाँ पे मौके का फायदा उठाने को तैयार ही नहीं थे। और यान कैसे भी कहते क्या यान के सॉरी भाई देखो इसमें मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं, कोई बोले तो कोई भी गलती नहीं है, इसमें मेन जो गलती है ना भाई तुम्हारी गलती है भाई, तुम अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को उठा के भाई यहाँ पे आ गए थे। तो इसमें भाई ऑफकोर्स तुम्हें क्या लगा था भाई हम तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे, हम तुम्हें वाकई में नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ लेकिन बड़े भाई को सामने से कुछ मत बोलना, बड़े भाई का कोई प्लान नहीं है, बड़ा भाई तुम्हारे ऊपर अटैक करना नहीं चाहता था, वो तो भाई मैं हूँ भाई जो उसको धोखा देकर सामने से तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहता हूँ। तो जो भी दुश्मनी निभानी है, जो भी भाई गुस्सा करना है मुझ पे कर, अपने बड़े भाई के ऊपर मत कर। जो सुनते यान के ऑफकोर्स मुझे मालूम है भाई बड़ा भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, और सामने से करता भाई वो कब यहाँ पे कर देता, इतना धोखा नहीं देता। जो सुनते मेंग कहता यार तुम तो वाकई में काफी समझदार निकले। उसका सामने से बड़ा भाई ना मेंग से कहते देख भाई इस वाले तूने यहाँ पे गलती कर दी भाई, तुझे करना नहीं चाहिए। जो सुनते सामने से कहते नहीं भाई मुझसे तो यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, सामने सब मौके का फायदा उठा के भाई उसको सबक सिखाना चाहते नहीं था, तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे मौके का फायदा उठाने का सोचा। जो सुनते बड़ा भाई बोलते तुझे यहाँ पे क्या लगता है वाकई में यहाँ पे यान के अकेले खाली एक ब्लड वॉरियर को लेकर आ जाएगा, मतलब उसे वाकई में उसके दिमाग में ऐसा नहीं आया हो क्या हो सकता भाई मेरा कोई बंदा मुझे धोखा दे के सामने से उसको अटैक करता। तो यहाँ पे यान का देख भाई सब कुछ की तैयारी करके आ चुका है, प्लस तेरे साथ यहाँ पे थोड़े से बंदे, इतने बंदे में वाकई में क्या लगता है तू यान के यहाँ पे कुछ उखाड़ पाएगा। अगर वाकई में तुझे यहाँ पे लगता है ना तो यहाँ पे ट्राई मार सकता है, यान के देखना तेरे बंदों के यहाँ पे बैंड बजा के रख सकता है। जो सुंदर सामने से मेंग बोलता अच्छा यार आपकी भी परमिशन मिल गई शुक्रिया। उसके बाद से यहाँ पे तैयार था अपने जो भी बंदे सबको यहाँ पे यान का और भेजता है यहाँ पे जा। सामने से बड़ा भाई देखता भाई बुद्धू लोग भाई गए भाई तुम्हारी तो यहाँ पे चटनी बन जाएगी, सारे बंदे यहाँ पे हमला करने को तैयार थे। यहाँ पे तभी भाई मेंग का ध्यान जाता है एक सेकंड भाई इसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर था जो इसके साथ आया था वो ब्लड वॉरियर तो गायब हो चुका, कहाँ गया है। और तभी एक बंदा आकर हम से भाई इसके टकराता है, देखता है साले भाई तू तो यान के ऊपर हमला करने का था ना, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सामने इसके तभी ध्यान से देखे भाई उसके आगे यान के हाथ में क्या है, तो यान के पास जो यहाँ पे डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट था जिसको इसने रिफाइन किया था उसको ऑन करके सामने डिफेंस करके सारे बंदों को ढकेल देता है। जो देखते हैं यहाँ पे यही लेते हैं भाई ये तो मिस्ट्रियट गेट का डिफेंस आर्टिफैक्ट है जो सामने से ल्यू लिया था
था, लेकिन लू लिया था तो इसके हाथ में यहाँ पे कैसे लग गया। सामने से यान को बोलते कि आजा 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 भाई, क्या हुआ, सबकी फट लिया। अब यहाँ पे बड़ा भाई भी देख के थोड़ा सा हिला पड़ा, कह रहे बाप रे ये आर्टिफैक्ट भाई इतना कमाल का, मुझे भी लगा नहीं था। सामने से यहाँ पे भाई ये भी हिला पड़े, कह रहे यार आर्टिफैक्ट से लेने के बाद से ना टोटल यहाँ पे खाली 7 ही दिन हुए और 7 दिन के अंदर इसने भाई मिस्ट्री करके आर्टिफैक्ट को अच्छे से रिफाइन करके सामने से यहाँ पे यूज कर पा रहा है। यान को बताओ भाई अटैक करो, तो सामने से भाई मेनली अपने बंदे को बोलते यहाँ पे जाओ अटैक करो, तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे अटैक कर देते। तो यान के ना यहाँ पे भाई फिर से जो अपना शील्ड मतलब जो आर्टिफैक्ट था उससे खुद यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता और एक भी अटैक इसको यहाँ पे लगता नहीं है। उसके बाद से मैं अपने बंदों से कहते यहाँ पे रुक जाओ, तो सारे बंदे रुकते हो, कहते क्या हो भाई आपने रोका क्यों, तो बता दे कि यहाँ पे ध्यान से देखो उसका जो आर्टिफैक्ट ना उसका साइज यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब उसका जो साइज है ना लगभग यान के बराबर हो चुका है और सामने से खाली डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने के भी लायक था। तो सामने से कुछ अटैक करता है जैसे कांटे जैसे ना बहुत सारी चीजें निकलती है और बंदों को जाके लगता है, और कुछ लेजर बीम जैसा भी यहाँ पे निकलता है जो कि सीधा यहाँ पे मेन कोई लगने वाला था। जो देखते हैं यहाँ पे जिली नाम का एक बंदे को आवाज लाता है बड़ा भाई, तो सामने से एक बंदा आता है और उसको यहाँ पे बचा लेता है मेन को, लेकिन जो बंदा यहाँ पे बचा लेता है उसको चोट लगता है और उसे ढाम से जाके पीछे गिरता है। देख के मेन की फट के चार हुए पड़े, कह रहे बाप रे हमने क्या सोचा था और क्या से क्या यहाँ पर हो गया। उसके बाद से यान के देखता हूँ कि ठीक है वो लड़ाई खत्म, तो अपना जो आर्टिफैक्ट उसे वापस से नॉर्मल साइज कर लेता है और जाने को तैयार था। सामने से बड़ा भाई कहता है ओ माय गॉड भाई तुझे जो आर्टिफैक्ट मिला ना ये डिफेंस का भी सबका बाप है और अटैक में भी भाई किसी से यहाँ पे कम नहीं है, तुझे वाकई में काफी कमाल का आर्टिफैक्ट मिल गया। जो सुनते ये कहता भाई आपको भी लिखने के मिला भाई वो भी किसी से कम नहीं है, मतलब आपको भी अच्छा मिला है मुझे भी अच्छा मिला है। उसका सामने से यहाँ पे जो महंगे ना वो आता है यान के पास और यान का से बोलते एंड में जो आपने भाई लेजर बीम वाला अटैक कर दिया था ना वो अटैक शायद मुझे यहाँ पे लग जाता तो शायद मेरी यहाँ पे मौत हो जाती, तो वाकई में क्या आप मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे। जो सुनते यान के काफी गुस्से के मूड में कहते तुझे यहाँ पे क्या लगता है, और उसका गुस्से वाला मूड देख के ना सामने से महंगी फट के हाथ में जा दिखा रहे बाप रे भाई इनका एक्सप्रेशन देख के लगता है कि वाकई में भाई मुझे यहाँ पे जाने से मारना चाहते थे। उसके बाद से यान के बोलता ओके ठीक है यहाँ का जो मेरा काम है ना मेरा काम यहाँ से हो चुका है इसलिए मैं जाना चाहूंगा, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। और जैसे यान के वहाँ से जाता है ना बड़ा भाई ना महंग से कहते देख भाई इस बार सामने से ना खाली यान का तू यहाँ पे धमकी दे गया है, वाकई में जान से मारना नहीं चाहता था, खाली धमकी दिया कि हाँ भाई अगली सामने से अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। जो सुनते कहता भाई भगवान जाने, लेकिन भाई उनका एक्सप्रेशन देखे उनकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था नहीं वाकई मुझे यहाँ पे जान से मारना चाहते थे। अब एक बात यहाँ पे मैं श्योर हो गया, सामने से मैंने खाली एक ब्लड बॉडी को लेकर बिंदास होकर यहाँ पे आ गए थे क्योंकि सामने से उनको मालूम था उनके पास भाई कमाल का डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट है जो उनकी जान यहाँ पे बचा लेगा। लेकिन वाकई में डिफेंस का आर्टिफैक्ट का जो पावर है ना भाई वो भाई इतना पावर नहीं होना चाहिए था भाई, पावर वाकई में अलग लगता है यानी उनमें भी टैलेंट है। जो सुनते बड़ा भाई बोलते हाँ टैलेंट भी और शायद हो सकता है उसका लक वाकई में काफी अच्छा है। मैं कहता यस भाई लक भी अच्छा है और टैलेंट भी अच्छा है। सामने से बड़ा भाई कहता हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा तुझे यहाँ पे प्लान वगैरह बिल्कुल भी बनाने नहीं आता, मतलब इतना बेकार प्लान यहाँ पे कौन बनाता, अगर प्लान बनाने था कोई ठीक ठाक यहाँ पे प्लान बना लेता, तेजा पे मेरा था ना तो ऐसा प्लान कभी नहीं बनाता। जो सुनते मैं कहता एक आपको कहने का क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनते कहते यहाँ पे तूने क्या प्लान बनाया, खाली अपने बंदे को उठाया और सामने से यहाँ पे अटैक करवा दिया जैसे कि यहाँ पे रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन मान ले क्या अगर मैं तेजा पे यहाँ पे रहता ना तो सबसे पहले चोरी चुपके से यहाँ पे जो बाकी भाई लोग हैं ना मेरे उसके पास यहाँ पे मैसेज पहुंचा देता कि हाँ भाई यान के मेरे पास आया है, एक काम करो तुम सारे भाई लोग ने यहाँ पे आपस में मिलकर जो यान के घर है ना उसके घर पे यहाँ पे अटैक कर दो, जिसके बाद उसके यहाँ पे ऐसे बैंड बजाती। जो सुनते मैं कहता ओ माय गॉड ये आइडिया तो वाकई में यहाँ पे कमाल का था, लेकिन वाकई में अगर आपके दिमाग में इतना कमाल का आइडिया आ चुका था तो आपने ये किया क्यों नहीं, आपको ये करना चाहिए था, इससे जीतने के चांसेस बढ़ जाते। जो सुनते बड़ा भाई बोलते नहीं भाई ये अटैक मतलब ये आइडिया वाकई में यहाँ पे अच्छा था, लेकिन अभी के लिए सामने से मैं यान के साथ यहाँ पे बिल्कुल भी झगड़ा करना नहीं चाहता। ये जो भी झगड़ा है ना भाई मैं एंड में यहाँ पे करना चाहूंगा जब इनहेरिटेंस वॉर खत्म होना चाहिए तब। अभी के लिए नो यान का, अभी के लिए जो भी फोकस है ना बाकी भाइयों पे पूरे इनहेरिटेंस वॉर में देता हूँ। जो सुनते मैं कहता ओके ठीक है समझ गया, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 252 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था, जहाँ यान के ना बड़े भाई के साथ सौदा वौदा करके मेन को सबक सिखा के वहाँ से निकल जाता है और जो पांचवा भाई था ना उसको ऊपर अटैक करे नहीं बल्कि उसके घर से होकर ना सामने से गुजर के यहाँ पे कहीं जा रहा था और उस समय सामने से यान गए ना उसके मुंह से भाई यहाँ पे खून वगैरह निकलने लगता है। जो देख के ब्लड वगैरह हिल जाता है, कहते यंग लॉर्ड आप ठीक हो ना भाई, अचानक से खून। जो सुनते कहते नहीं कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सामने से यान के ने शील्ड में भी अपना पावर लगा दिया था पूरा, जिसके चक्कर में थोड़ा सा इसको चोट यहाँ पे लग चुका था। तो यान के सोचते कि भाई जल्दी से मुझे घर पे लौट के ना खुद को भाई अच्छे से कमरे में बंद करके अपना कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसा ही चोट से मैं खुद यहाँ पे रिकवर कर पाऊँ। पीछे से यहाँ पे ये भी देखते समझ आते कि हाँ भी शायद उस समय जब हमला करे थे ना शील्ड से तो भाई इनको भी अपना पावर कुछ ज़्यादा इन्होंने यूज़ कर लिया होगा जिससे चोट लग गया। तो सामने से कहता भी यहाँ पे ओके ठीक है हमारे ख्याल से हमें जल्दी जाना चाहिए, घर पे जाएंगे तो सामने से आपको जो भाई रिस्टोर है ना भाई अपना पावर वापस से कर सकते हैं। और मेंग भी जैसे देखे कि हाँ भी सही टाइम पे वापस आ गए तो भी यहाँ पे खुश रहेगी कि हाँ भाई चलो सही सलामत यहाँ पे वापस आ गए। जो सुनते यान कर दिया हम लोग वापस तो अपने घर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जगह जाम जाना चाहेंगे। जो सुनते सामने
सामने से ये बोलता ओके ठीक, लेकिन कहाँ, तो उससे लेके चलता हूँ सामने से दिखाता हूँ, कहते यस भाई हम लोग आ गए। और जो वॉर सिटी है ना, वॉर सिटी के एकदम सेंटर के एरिया में जाता है जहाँ पे सील टेम्पल था, वही टेम्पल जहाँ पे बैठ के ना सारे जो एल्डर्स लोग हैं ना पूरे इनहेरिटेंस वॉर पे सारे बंदों पे यानी सारे यंग लॉर्ड्स पे यहाँ पे नजर रख रहे थे। तो सामने से ना भाई यहाँ पे सेकंड ब्लड हिल जाते एक सेकंड आपको, लेकिन यहाँ पे क्यों आना था, जो सुनते बताता बस ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं जैसे जो पांचों भाई के घर के पास से मैं गुजरा था ना, उस समय भाई मेरे दिमाग में आवाज आया ऐसा, जो हमारा ग्रैंड एल्डर हमारे फैमिली का सामने समय से यहाँ पे बातचीत करना चाहते थे, और उन्होंने सामने से बातचीत किया और मुझसे कहा कि भाई सेंटर में जो सील टेबल है ना वहाँ पे पहुंचो। यान के भी उसके पास यहाँ पे आ गया था, और यान के मन में यही चलती यहाँ पे अच्छा भाई मुझे लग ही रहा था कि जो भी एल्डर्स लोग ना हमारे ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं से नजर ही रख रहे, तो लोग यहाँ से नजर रख रहे हैं। तो उसके बाद से लोग ना जो टेम्पर है, टेम्पर के अंदर एंटी मारते, और जैसे टेम्पर के अंदर एंटी मारते अंदर भाई यहाँ पे 8 एल्डर लोग थे, जिसमें से एक यहाँ पे यान के काई के फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर था वो यहाँ पे था, और 8 लोग यहाँ पे कुछ मतलब एक जगह पे बैठे हुए थे, और कुछ यहाँ पे अजीब सा भाई प्रोसेस करते, जिससे उनके बीच में यहाँ पे लाइट चमक रही थी। तभी जो लाइट है ना से जोर से चमकती है, इनका आँख यहाँ पे बंद हो जाता है, और जैसे आँख खोलता ना यहाँ पे यान का खुद को भाई अजीब से जगह पे पाता है, हरी भरी जगह थी, और हर जगह पूरा खाली खाली घास फूस है, हरा भरा और कुछ भी नहीं। और तभी आसमान को देखते तो जो 8 एल्डर्स थे ना, 8 एल्डर दिखा देता, देखते कि अच्छा भाई ये तो वही 8 एल्डर है जो उस समय भाई यहाँ पे पैर अपना बांध कर आराम से बैठे थे, और कुछ लाइट वाइट कुछ ऐसा अजीब कर रहे थे, जिसके बाद से भाई हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद से जो भी वो 8 एल्डर्स थे ना, उनका ध्यान भी यान के हो जाता है। उनमें से एक एल्डर है ना जो यान का फैमिली का ग्रैंड एल्डर था, उससे कहता है अरे वाह देखो भाई तेरे फैमिली का भाई एक बंदा यहाँ पे आ गया, ये पक्का सबसे छोटा वाला यंग लॉर्ड है ना। सामने से यहाँ पे एक और बंदा भी उसके ग्रैंड एल्डर से कहता है मानना पड़ेगा, मतलब ये बंदा वाकई में जो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्शन था, जिसको भी हमने अपना मेंटल पावर सके आपस में बना के यहाँ पे मतलब पूरा ऐसा बनाया था, उसमें भाई ये भी यहाँ पे आ गया, मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था वाकई में तेरे फैमिली तो काफी कमाल के बंदे हैं। उसके बाद से यान का फैमिली का ग्रैंड एल्डर वो जाता है यान के पास, सामने से नमस्कार करता है, वो पूछता तू वाकई में यान का ही है ना, सामने से यस यस मैं यान का ही हूँ। तो ग्रैंड एल्डर पूछता हाँ भाई मैंने मैसेज देखा तुझे यहाँ पे बुलाया था, तुझे आइडिया कि भाई मैंने क्यों बुलाया है। जो सुनते यान को यस यस मुझे यहाँ पे आइडिया आ रहा है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर अच्छा ठीक है समझ गया ना, वो तेरे पास जो अजीब सा यहाँ पे आदमी है ना, ये नहीं छोटा आत्मा के बारे में पूछा कि हाँ भाई वो आत्मा मतलब वो आदमी भाई एग्जैक्टली कौन है, मुझे उसके बारे में बता। जो सुनते सामने से यान को अच्छा वो बंदा, उसका जो ऑरिजिन है ना उस ऑरिजिन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो बंदा कहाँ से आया है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर भेज देते भाई तुझे यहाँ पे नहीं मालूम। जो सुनते यान को यस मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन भाई आपने देखा होगा भाई उसके पास इविल पावर है, तो आपको इविल पावर मतलब भाई पक्का इविल ऐश के जो सेक्ट है ना, या फिर उसके एरिया में जो भी इविल सेक्ट आता है उसका है, लेकिन नहीं उसके एरिया से बिल्कुल भी नहीं आता। जो सुन के ग्रैंड एल्डर कहते देख भाई जो इविल सेक्ट के बंदे ना भाई हमारी उनसे बिल्कुल भी यहाँ पे जमते नहीं है, और वाकई में जो इविल कल्टिवेटर है फॉर एग्जाम्पल वो आदमी जो सपोर्ट करने के लिए है हमारी वाकई में उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रही है। लेकिन भाई हम यहाँ पे भाई खुली आज़ादी देते हैं, भाई कोई भी बंदा यहाँ पे आकर सपोर्ट कर सकता है, भले यहाँ पे अच्छी ग्रुप से रहे मतलब अच्छे सेट से रहे, या भले यहाँ पे इविल सेट से क्यों ना रहे। और सामने से भाई वो भी पक्का भाई हम उसको भी यहाँ पे परमिशन दे देंगे, उसको हम सामने से धक्के मार के यहाँ पे बिल्कुल भी निकालेंगे नहीं, क्योंकि सामने से ना भाई ये जो इनहेरिटेंस वाले ना एक हिसाब से तुम्हारा ये भी टेस्ट रहता है तुम्हारी जान पहचान किस किस बंदे के साथ हो सकती है, इसलिए हम उसको बाहर तो अभी निकालेंगे नहीं, वरना भाई अगर उसको निकालेंगे उसको जान से मारेंगे तुम्हारा भी यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, फिर उसके बाद से भाई तुम हमारे यहाँ पे दिमाग खराब करोगे कि अभी एल्डर लोग ने मिलकर जानबूझ के मेरे बंदों के यहाँ पे मार दिया, इसलिए हम उसको अभी के यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। और मैं तुझे यहाँ पे इसलिए बताने आया हूँ कि यहाँ पे तो उसके यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब उसका यूज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट होती है। तुम जब तक यहाँ पे लिमिट के अंदर रह के अपना काम करोगे और उससे यहाँ पे काम कराओगे, हम सामने से यहाँ पे कुछ भी करने जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा मतलब वाकई मैंने लिमिट से बाहर निकल के कुछ किया तो हम भी यहाँ पे भाई आराम से बैठेंगे नहीं, हम जाएंगे हम जाकर सामने से भाई उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे सामने से, समझ गया ना। और हाँ जैसे इनहेरिटेंस वॉर खत्म हो जाएगा ना उसको बोल के भाई यहाँ से बाहर निकाल देना। इनहेरिटेंस वॉर तक वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने लिमिट में रहकर, लेकिन इनहेरिटेंस वॉर के बाद है ना उसको यहाँ पे सामने से तो उससे दूर जाना पड़ेगा, समझ गया ना। जो सुनते यान को बोलते ओके समझ गया। उसके बाद से लोग भी चल जाते हैं, इससे बोलते अच्छा ठीक है भाई तू भी जा सकता है। और इतना बोल को सब तो निकल जाते हैं यान के कन्फ्यूज के भाई मुझे बस बोल के निकल गया भाई कि यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ से निकलूँ कैसे यार। उसके बाद से वही ग्रैंड एल्डर जोर से चलाते कि साले भाई तो अभी तक निकला नहीं, और जैसे जोर से चलाता है भाई ये भी एकदम कांप जाता है, पूरा हिल जाता है, छोड़ वोट इसको भी लगता है और ये बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे निकलता है ब्लड वर्क कहता है भाई क्या हुआ आप ठीक हो ना, सामने से कहता है ठीक हूँ, लेकिन भाई तो भी खून बोने ना इसके मुंह से निकलता है, यानी भाई इसको चोट पहुंचा के जोर से सच चला के भाई निकाल दिया था। उसके बाद से यान का भी ब्लड वो से कहते हो ठीक है भाई चल। उसके बाद से सिंस होता वापस उन्हें सारे एल्डर्स वगैरह पे जो कि अभी भी वो जो मेंटल वाली दुनिया में ना उसमें उनका दिमाग भाई मेंटल दुनिया में आपस वहाँ से बातचीत का पूछ कर पा रहे, और जो उनका फिजिकल बॉडी है ना वो अभी मंदिर में ही है, जो कि लाइट वाइट से भाई आपस में अपना जो लाइट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कर रहे। तभी बाकी जो एल्डर्स है ना इससे यांग काई के जो ग्रैंड एल्डर उससे कहते अरे बाप रे ग्रैंड एल्डर तुम यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मालूम है थोड़ा बच्चा मुझे यहाँ पे लग रहा था ऐसा वैसा, लेकिन भाई काफी टैलेंटेड, और ऊपर से तुम्हारे फैमिली का भाई तुम्हारे जूनियर तुमने भाई जोर से चिल्ला के उसको भगा दिया, चोट पहुंचा दिया। तुम अगर सामने से आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो हो सकता है भाई तुम्हारे मतलब उसके मन में ना तुम्हारे लिए यहाँ पे नफरत हो जाएगी, और आगे चल के खाली तुमसे यहाँ पे नफरत ही करेगा। देखो बंदा भाई काफी टैलेंटेड लग रहा है, अगर आगे चल के ना वो तुम्हारे फैमिली के यहाँ पर लीडर बनेगा, वाकई में तुम्हारे फैमिली को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा तुम उसके साथ अगर बर्ताव करोगे ना वो नफरत करेगा, और हो सकता है भाई यांग फैमिली छोड़ के यहाँ से भाग भी जाएगा। जो सुनते यांग फैमिली का ग्रैंड बोलते तो भाई उसमें आप उनके
के बाप को यहाँ पे क्या जाता है। तुम्हें क्या लगता है भाई बस हमारे पास एक टैलेंटेड लड़का है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड बंदे जो कि आगे चल के भी हमारे फैमिली के यहाँ पे लीडर बन सकते हैं। क्या ना सामने से अब मैं उससे यहाँ पे सारी बातें बता रहा था ना, मुझे महसूस हुआ मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देके भाई मेरी बातों के यहाँ पे इग्नोर मारा है, जो देख के मुझे अभी यहाँ पे गुस्सा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे सबक सिखा दिया कि हाँ भाई अपने बड़े बुजुर्ग की यानी भाई हमारी इज्जत भी की जाती है, इसे सबक सिखा के भगाया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सुन देख दूसरा एल्डर बोला हाँ लेकिन तो भी भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब वाकई में कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो गया भाई, तू अपने औकात से यहाँ पे बाहर गया था। एक और एल्डर कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे हो गया था, लेकिन सामने से भाई वो जो यार गया उसके यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई, वो मतलब हमारे मेंटल माइंड में यहाँ पे घुस के भाई हमारे साथ यहाँ पे बातचीत कर पाया, ये वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल की बात है। इससे ये साबित होता है उसका जो क्वालिफिकेशन एप्टीट्यूड वो वाकई में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। तब यहाँ पे यांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर कहते हैं देखो भाई वो हमारे फैमिली का मामला, मेरे फैमिली का बंदा है, मैं उसको मारूँ उसको साथ प्यार करूँ भाई, तुम्हारे बाप का यहाँ पे क्या रहता है, और फालतू में सारी बकवास यहाँ पे छोड़ो, बना क्या तुम्हारे मेरे साथ झगड़ा करना है क्या? जो सुनते का एल्डर बोलता है झगड़ा करने को यहाँ पे कर भी सकते हैं, अपने बाप को भी इसमें क्या जाता है। बस यार मुझे ना उस टाइम का यहाँ पे इंतजार रहेगा जिस टाइम पे वाकई में भाई तुझे मिडिल फिंगर दिखा के वो चला जाएगा ना, उसके बाद से तू यहाँ पे रोएगा, बड़ा बस्त आएगा और सब लोग भाई तेरे मुंह पे हिला के चला जाएगा। मैं उस दिन तो मुंह देखूंगा और जो से यहाँ पे हंसने लगता है। तब ये एल्डर यहाँ पे कहता है एक सेकंड यहाँ पे कुछ भाई अजीब हो चुका है, तुमने सामने से नोटिस किया वो बंदा भाई जिसको लात मार के इसने भगाया इसके फैमिली का बंदा, उसको भाई कमाल का मौका मिल चुका जिससे भाई उसके यहाँ पे फायदा हुआ है। जो देखते बाकी एल्डर समझ रहे थे कि अरे बाप रे उसने भाई अटैक करके एंड में यान को भगा दिया, जिससे यान के यहाँ पे फायदा हो गया। तो उसे कहते भी ग्रैंडर से कह रहे बाप रे भाई तेरा प्लान तो खाली उसको डरा धमका के यहाँ से भगाने का था उस पर अटैक करके, लेकिन देख भाई उसका तो वाकई में यहाँ पे फायदा हो गया। जो सुन के ये भी कहते हैं हाँ भाई वाकई मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा अटैक से उसका यहाँ पे फायदा हो गया, मानना पड़ेगा। उसके बाद सीन शो यहाँ पे यान का क्यों जो कि अपने ब्लड वर्क के साथ जा रहा था, यान को यहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही है, ब्लड वर्क पूछता ठीक हो ना, ये कहते इसमें ठीक हूँ, हमारा जो प्लान है ना भाई पांचों पे अटैक करेगा, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बता दिया। जाओ मेंग के पास जाओ, मेंग को यहाँ पे सबको समझा दो ऐसा ऐसा है, उससे बता दो जो हमारा ये प्लान है ना उसकी हेड सामने सो रहेगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। जो सुन के कहते लेकिन भाई आप कहाँ जा रहे हो? जो सुनते कहते मैं मुझे कुछ काम में जा रहा हूँ। उसके बाद से अपने कमरे में चल जाता है और जैसे कि भाई इसको फायदा हुआ था अटैक के बाद, तो वाकई में फायदा हुआ था। ये जो है ना इसका लेवल अप होने वाला था, सामने से ये 5 स्टेज के 8वें वेव जा चुका था, तो अभी इसको ना 8वें के एकदम भाई मैक्स के एकदम जो कोना बोलते हैं ना वहाँ पे पहुंच चुका है, बस थोड़ा सा इसको कल्टिवेशन करना है, जिसके बाद से 5वें स्टेज के 9वें पे भाई यू पहुंच जाएगा। तो आराम से बैठ कर अपना मेडिटेशन यहाँ पे करने लगता है, आराम से भाई यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद से शीर्ष होता है मेंग की ओर जो कि आराम से भाई अपने कमरे में बैठी है और यहाँ के यहाँ पे इंतजार करिए और करते करते हाँ भाई ऐसा लगता है भाई एकदम मैं यहाँ आने बाद एकदम बीवी बन चुकी हूँ, जैसे जो है ना आराम से ऐसी बीवी जिसका पति भाई उसको यहाँ पे ना बिना बताए कहीं छोड़ के यहाँ पे चला गया है और रात भर यहाँ पे गायब है और उसकी बीवी बन के सामने से इंतजार करूँ। अरे शिट भाई मैं क्या फालतू बकवास करूँ, ऐसी चीज़ें मैं कैसे सोच सकती हूँ। उसके बाद से भाई बाहर से आवाज़ आती है दरवाजा खड़काने की, तो ये भी सामने से पूछती है कि हाँ भाई कौन है, तो ब्लड बोरिया वाला आता है कि मैं हूँ, सामने से खुश है, अच्छा ये आया तो पक्का यार का भी आया होगा। जैसे दरवाजा खोल दिया सामने खाली ब्लड बोरिया था, देख के चिल्ला दी भाई वो कमीना कहाँ है। जो सुन के कहते नहीं वो यहाँ पे नहीं है, खाली उन्होंने मुझे भेजा है। उसका ब्लड बोरिया ये बताते कि हाँ भाई अब उनको कुछ काम है, जिस चक्कर में जो सील टेम्पल है ना सील टेम्पल में रुकेंगे। मैंने बोला था यार के अपने कमरे में रहता लेकिन कमरे में नहीं आता, और शायद उसी टेम्पल में वहाँ पे बैठकर आराम से अपना कल्टीवेशन करा था। यहाँ पे मेंग भी सुनते एक समय भाई सील टेम्पल में वहाँ पे क्यों भाई वहाँ पे तो एल्डर लोग है जो कि भाई हम सारे बंदों पे यहाँ पे नजर रख रहे, तो वाकई में यहाँ कैसे कुछ काम था क्या। उसके बाद जो ब्लड बोरिया बताता अच्छा भाई वो तो यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन कुछ काम है जो काम भाई वो सामने से आपको यहाँ पे देना चाहते वो मुझे मतलब मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। जो सुनते मेंग भी कहते सारा काम खुद तो कुछ करेगा नहीं, सारा का सारा काम मुझसे यहाँ पे करवाएगा, बता तो सब कुछ यहाँ पे बताता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्लान है, तो इतना बता के वो भी निकल जाता है। मैं कहती हूँ ओके ठीक है। ये भी अपने कमरे में बैठकर आराम से आती है और पेंटिंग वगैरह करी तो आराम से अपना पेंटिंग काम कंटिन्यू करती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 253 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के ने प्लान बना लिया था पांचों भाई पे अटैक करने के लिए, लेकिन खुद यहाँ पे लेवल अप करने के लिए उस टेंपल में रुक जाता है। लेकिन ब्लड बोरे के जरिए जो भी यहाँ पे प्लान था ना वो सारा प्लान अच्छे से यहाँ पे मेंग को समझा देता है। अब यहाँ पे सुबह होती है, सुबह होने के बाद ना जाके यांग फैमिली के मतलब यहाँ के आगे सपोर्ट में जो भी बंदे थे ना डोंग वगैरह वो सबको बता दी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्लान है, हमें भाई आजाद को जाके पांचों भाई पे अटैक करना है। तो सारे बंदे यहाँ पे एक्साइटेड है। दोनों जो जुड़ा बहने थी हु बहने उनसे पूछते कि हाँ भाई क्या तुम दोनों बहनों वाकई में आजाद को चलोगे ना भाई हमला करने के लिए। जो सुनकर दोनों बहनें एक्साइटेड हो कहती है ऑफ कोर्स भाई हम लोग यहाँ पे पकाएंगे। लेकिन सामने जो घोस्ट किंग वैली के लेन नाम के मेंबर थे ना वो कहती कि आई एम सॉरी शायद हम और हमारे घोस्ट किंग वैली के बंदे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। जो हमारा मेन यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल था ना वो स्किल पर ऊपर है टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पे सील लग चुका है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये लड़ाई में हम लोग वाकई में आज रात को कुछ भी काम आने वाले नहीं है। आई एम सॉरी। जो सुनते ही मैं कर दिया अरे यार इसमें सॉरी क्या बात है, एक काम कर तो मैं घर पे रुको और घर की प्रोटेक्शन काम करना। जो सुनते भी कहती ओके ठीक है। उसके बाद मैं सारे बंदों से
कहती कि हाँ भी अपने अपने कमरे में जाके आराम कर लो और यहाँ पे रात की तैयारी करो, रात में जाके हमला करने का जो टाइम आ चुका है। जो सुन के सारे बंदे बोलते ओके ठीक है, यहाँ पे रात हो चुका है। यहाँ पे जो भाई सेकंड भाई नहीं बड़े भाई को यहाँ पे काम मिला था सेकंड भाई को बिजी रखने का, तो उसका भी यहाँ पे चालू था। तो इसके साथ जो मेंग नाम का सपोर्ट था वो कहता ओके ठीक है भाई हम यहाँ पे करने को तैयार है, आप तैयार है ना बड़े भाई। बड़े भाई बोलता ओके ठीक है, लेकिन सामने से मेंग कहता है लेकिन मैं एक चीज़ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, जो आज रात को होने वाले ना क्या मेरा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जो सुन के कहता ओके ठीक है भाई बता क्या कन्फ्यूजन है। तो सामने से बता देंगे हाँ जैसे कि यहाँ पे यान का प्लान है वो जाके यहाँ पे जो पांचों भाई ना उस पर अटैक करेगा और सेकंड भाई उसके सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ना जाए, इसलिए भाई हमारा काम है हम सेकंड भाई को यहाँ पे जाके बिजी रखेंगे। लेकिन छठा भाई और सातवां भाई वो लोग भी तो भाई यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए उसे आ सकते हैं, तो उसके बारे में यान ने कुछ नहीं सोच के रखा है। जो सुन के बड़ा भाई बोलता है ऑफकोर्स भाई छठे भाई और सातवें भाई वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जो सुन के महंगे हाँ तो वही तो मैं सामने से करूँ भाई वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा हुआ यान के तो चला जाएगा पांचों भाई पर अटैक करने के लिए, तो हो सकता है जो छठा भाई और सातवां भाई ना वो जाके यहाँ पे जो यान के घर है उसके घर के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देंगे। जो सुनने सामने से बड़ा भाई बोलते करिए तू तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ सामने से अटैक हो जाएगा, तो वाकई में हो सकता है ऐसा लगता है तुझे वाकई में ऐसा सीन देखने के हाँ भाई यान के घर का बैंड बजाएगा। जो सुनते कहते यस यस वाकई में बैंड बजेगा, मुझे तो वाकई में देखने लगे आपको वाकई में उसके बारे में टेंशन नहीं होता। जो सुनते ये बोलते भाई टेंशन भाई काहे का टेंशन भाई यान का कुछ नहीं भाई यहाँ भी संभालेगा वहाँ भी ना पक्का अपने घर को भी संभालेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा अपने घर को बचाने में, तो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होगा बस। जो सुनते महंग भी सोचते बस थोड़ा सा नुकसान होगा, वाकई में भाई इसको यान के ऊपर इतना भरोसा कि हाँ भी वाकई में थोड़ा सा नुकसान होगा ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद से सीन होता है पांचों भाई पे जो कि आराम से अपने घर में बैठा हुआ था अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर रहा था, और तभी भाई जो सेकंड ब्लड वॉरियर था ना इसके ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। तो इसके साथ जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी जो पहले यान के सपोर्ट थी वो यहाँ पे आते हुए कहती है पांचों भाई संभाल के देखो आपके ऊपर अटैक आ रहा है। तो ये भी भाई अटैक नोटिस करता है, डॉज कर रहा था कि अरे बाप रे भाई कौन यहाँ पे अटैक कर रहा है, ध्यान से देखता है अरे बाप रे तो यान के सेकंड ब्लड वॉरियर है। उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर यहाँ पे आता है हमला करता है, कुछ होता नहीं वहाँ से निकल जाता है। देख के भाई यहाँ पे ये भी हिल जाता है पांचों भाई अरे बाप रे यहाँ पे आया और यहाँ से चला भी गया। जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी पूछती हाँ पांचों भाई आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं लगा। जो सुन के कहता हाँ मुझे चोट नहीं लगा, वो वाकई मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने आता है, लेकिन मालूम है ना भाई तुम जाके ऐसे किसी पे अटैक नहीं कर सकते, वो खाली भाई हमारी ले रहा था हमें डरा रहा था। वाकई में अगर तुम यहाँ पे मुझे नहीं ना बताती तो भी भाई वो अटैक मुझे यहाँ पे लगता नहीं, लेकिन एक समय भाई यहाँ पे करने क्या आता यहाँ पे। तभी फीमेल बड़े बड़े कहती अरे शिट भाई ढेर सारे बंदे यहाँ पे आ रहे मैं महसूस कर सकती हूँ। जो सुन के कहती भाई अरे यार ढेर सारे बंदे आ रहे, कौन बंदे आ रहे कहाँ से आ रहे। जो सुनते कहती भाई हाँ शायद कौन भाई उसका और महसूस कर सकती हूँ वो सब आ रहे, और जहाँ से और महसूस हो रहे ना वो सब के सब भाई जो आपका छोटा भाई यान गई ना उनकी ओर से सामने से आ रहे। जो सुनते कहती भाई यान गई अरे यार कहीं हमारे ऊपर हमला तो नहीं करने आ रहे। जो सुनते फीमेल ब्लड वो कहती यस एग्जैक्टली भाई वाकई में हमारे ऊपर लोग हमला करने आ रहे। सुनते ही पांचों भाई कहती यहाँ दिमाग पगला जाती कि भाई ये यान के दिमाग में यहाँ पे चलता क्या है, वो वाकई में अभी का टाइम यहाँ पे क्यों क्या करने आया है। सारे के सारे जो भी भाई है ना सबके सब आराम से अपने घर में बैठे, वो जो आर्टिफिक वाला कांड हुआ था ना उसके बाद से सारे बंदों को बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो सारे बंदे भाई खुद को हिल करने में और उनको जो भी आर्टिफिक मिला था ना वो आर्टिफिक को अच्छे से रिफाइन करके उसका यूज़ करने के लिए सब लोग अपने घर पे आराम से रिफाइन करें खुद यहाँ पे हिल करे। लेकिन यान के सामने से भाई मतलब यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो उसके बंदे लोग जो कि रिफाइन करे थे आधे से ज़्यादा बंदे को तो भाई यहाँ पे रिफाइन हुआ ही नहीं होगा। और ऊपर से यान के उसके पास भी तो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफिक मिला था, उसको तो उससे भी रिफाइन करना है, तो उसको भी रिफाइन करके भाई मेरे ऊपर अटैक करा, इससे तो भाई उसी के यहाँ पे नुकसान होगा। उसके बाद पांचों भाई यहाँ पे बाहर जाता है, वो देखता है वाकई में भाई यहाँ पे यान के बंदे आके यहाँ पे झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। सामने से हवे में भाई पांच यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लोग आए थे, डोंग फैमिली मतलब डोंग आया था, मोटा आया था, मेंग आई थी, और साथ ही में ये दोनों भाई बहन यहाँ पर आई थी, और बाकी में जो उनके अंडर में जो बंदे आते उससे बंदे आते और उन बंदों के यहाँ पे फाइट वगैरह चालू था, लड़ाई वगैरह चालू, एक दूसरे को मारे। मतलब एक साइड भाई पांचों भाई के बंदे, दूसरे साइड यान के बंदे। तभी सामने से मेंग के साथ और भी पांच यहाँ पे बुढ़ा लोग थे। बुढ़ा लोग रिक्वेस्ट करते कहते प्लीज यंग लेडी मैन भाई हमें यहाँ पे मतलब आ गया दीजिए भाई, हम भी जाके लड़ाई करना चाहते हैं। जो सुनते ये कहती रुको जरा सबर करो भाई, अभी तुम आप लोग स्ट्रॉन्ग लोग भाई, हमें आपके अभी जरूरत नहीं है, फिर अच्छे से यहाँ पे भाई देख लेते भाई, अगर आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको यहाँ पे भेजूंगी। सामने से जो लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू है, और यांग के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा आगे लग रहे। मोटा ने सामने से मेंग से पूछते कह रहे मेंग मैंने देखा भाई जो सेकंड ब्लड वॉरियर ने तुमने भाई अटैक करने के लिए यहाँ पे भेज दिया अंदर साइड, और ये तुम्हारे भाई रूल के खिलाफ है। तुम भाई यहाँ पे किसी भी ना यंग लॉर्ड पे उसके एरिया में जाके ना ब्लड वॉरियर को भेज के अटैक नहीं करवा सकते, मतलब ब्लड वॉरियर कभी भी यंग लॉर्ड पे हमला सामने से नहीं कर सकता दूसरे एरिया में जाके, तो ये तुमने यहाँ पे गलत किया समझिए हो ना। तो सामने से हो सकते यांग को बाहर निकाल दिया जाएगा। जो सुनते मेंग बोल दिया भाई मैंने कब अटैक किया भाई, मैंने खाली उसको नाटक करने को भेजा, वो खाली जाएगा उसको यहाँ पे नाटक करके हमला करेगा, रियलिटी में नाटक नहीं करेगा। जो सुनते कहते लेकिन क्यों भाई नाटक करके तुम यहाँ पे मिलने वाला क्या है, और ये भी रूल है कि यहाँ पे दूसरे एरिया में जाके सामने से ब्लड वॉरियर दूसरे का मतलब झंडा भी नहीं चुरा सकता, नहीं अटैक कर सकता है, और नहीं यहाँ पे बंदे को पकड़ सकता है, खाली डिफेंस कर सकता है बस। तो भाई ये करके तुम्हें मिलेगा क्या। जो सुनते मैं कहती डरेगा, पांचों भाई डरेगा, फड़ के पुलिस की वहाँ पे चार हो जाएगी। जो सुनते मोटा समझ आता है उसके दिमाग में हल्का हल्का सा आइडिया था, शायद उसे डरा के ना ये यहाँ पे दिखाना चाहती है
वाकई में यान का भी हमारे साथ है, लेकिन रियलिटी में यान के तो हमारे साथ यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद से यहाँ पे फिर लड़ाई था, वो लड़ाई यहाँ पे कंटिन्यू, बंदे एक दूसरे को मारे वारे जा रहे। और जो पांचों भाई के सपोर्ट में जो 8 फैमिली में से जो एक यंग लॉर्ड जो आया था ना, वो यंग लॉर्ड भी यहाँ पे ढूंढता, पांचों भाई आपका हो, पांचों भाई यहाँ पे आते हो, कहते हाँ मैं यहाँ हूँ, ये भी जाता हो, कहते यार अच्छा वो भाई आप आ गए। वो जो यान के सपोर्ट है ना मेंग अपने साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदों को लेकर आ गई और आते डायरेक्ट बस तो उसने अटैक करने के लिए भेज दिया। हम लोग यहाँ पे रेडी वेडी भी नहीं थे, जैसे से रेडी हुआ लड़ाई चालू हुआ, लेकिन हमारे बंदे ना भाई देखते देखते यहाँ पे 20 बंदे मारे जा चुके। जो सुनते पांचों भाई देखता है कि हाँ यस मैं देख सकता हूँ हालत वाकई में खराब है, जो से चलाते साले यान के सामने मुझे तेरे साथ कुछ बातचीत करना है। तभी सामने से अभी मेंग कहती अच्छा 5 भाई यंग लॉर्ड कैसे मिल के अच्छा लगा। एक कहते साली तू हट यहाँ से भाई, तेरा यंग लॉर्ड भाई यान के क्या मुझे उससे बात करना है। जो सुनती कहता अच्छा भाई मेरा यंग लॉर्ड, सबसे पहले मेरा कोई यंग लॉर्ड नहीं है, मुझसे यहाँ नाम से बुलाते हो यान का ही। और यार बोले भाई वो बिजी है, भाई वो बिजी है ना तो अपना काम करने के लिए गया है, वो इसके पास है तेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने का कोई भी टाइम वगैरह बिल्कुल भी इससे तेरे साथ यहाँ पे बातचीत नहीं करेगा। और ये जो बैठक है जो भी है ना भाई जिम्मेदारी उसकी हेड अभी के लिए मैं हूँ, सामने से यान के काम जो संभाला है भाई मुझे यहाँ पे संभालने को दिया है। तो जो कुछ यहाँ पे लड़ाई में होगा ना ऑर्डर देना अपने बंदों को सामने से मैं यहाँ पे दूंगी। तो सामने से आपके पास खाली एक ही रास्ता बचे, आप मेरे सामने गिर गए मुझसे भीख मांगिए, ताकि जो लड़ाई में ना मैं ज्यादा आपके ऊपर यहाँ पे भाई सख्ती ना बरतूं और फटाक से लड़ाई यहाँ पे मैं खत्म कर दूं। जो सुंदर सामने से तो अच्छा कमी नहीं भाई, तू ये चाहती भाई तेरे सामने गिर जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सामने से मैं भी यहाँ पे रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं, तेरे ऊपर भाई दबा के हमला कर दूंगा और फिर तुम्हारे सारे बंदों की बैंड बजाऊंगा। पूरा गुस्सा यहाँ पे करता है। तो इसका सपोर्ट जो था ना इसके पास आता है, कहता है नहीं यार यंग लॉर्ड अभी जो हमारा मेन काम है ना जो अपना डिफेंस है ना, डिफेंस को बढ़ा के भाई डिफेंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि और बंदों को भेज के अटैक करने का। जो सुनते सामने से कहते तो क्या भाई सामने उसका कमी नहीं, वो कुतिया मुझे यहाँ पे भाई चिल्ला जा रही है, फालतू मुझसे बकवास की जा रही है, मैं सारी की सारी यहाँ पे बातें सुनूंगा क्या। जो सुन के कहते भाई यार ऐसा मत कीजिए भाई, मतलब आपके घोड़े लगेंगे। ये कहते क्या यार अगर मेरे जगह पे तू यहाँ पे रहता तो वाकई में सह पाता क्या। जो सुनते फिर कहते लेकिन तो भी भाई मेरे जगह पे रहता नहीं रहता, वो बात की बात है। अभी भाई डिफेंस पे ध्यान दीजिए, लेकिन डिफेंस पे ध्यान न देके वो अपने और भी बंदों के यहाँ पे हमला करने के लिए भेजता है। देखते मोटर कहते ओ माय गॉड 5 भाई तो वाकई में भाई सीधा बंदे सीधे उसने अटैक करने के लिए बंदे भेज दिए। जो सुनते मैं कहते हाँ क्योंकि उसके पास यहाँ पे बंदे इसलिए सामने से उसने बंदे भेजे, हमारे पास भी बंदे भाई हम भी बंदे को भेजते हैं, तो ये भी अपने बंदे को भेज दी यहाँ पे जाओ आप लोग भी जाओ। उसके बाद मेंग ने जो बंदे भेजे थे वो बंदे और साथ ही में 5 भाई ने जो बंदे भेजे थे वो बंदे, उनके बीच लड़ाई होता है जिसमें भाई कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स भाई मेंग ने जो बंदे को भेजा था उन बंदे के जीतने के ज्यादा चांसेस थे, वो लोग यहाँ पे जीते और 5 भाई के बंदों के यहाँ पे बैंड बजती है। जो देखे 5 भाई की और यहाँ पे जलती है और गाली देने लगता है कि कुतिया कमीनी रंडी की बच्ची सामने मेंग को, मेंग भी दूर से तमाशा देख रही है। तभी जहाँ पे आत्मा है ना तो आत्मा मेंग से कहते अरे मेंग भाई क्या यहाँ पे टाइम पास की जा रही भाई, ये फालतू में करके देखो ना इसे कुछ मिलेगा ना तुम्हें कुछ मिलेगा और ना मुझे कुछ मिलेगा, ये सब यहाँ पे खत्म करने का सिंपल सा रूल है ना, जाके जो 5 भाई उसे पकड़ लो और साथ में उसका जो झंडा है वो झंडे को लेके आ जाओ। तो बस भाई सिंपल सा यही है ना। जो सुनते सामने से यस जो सुनते कहता आत्मा ओके ठीक है भाई सिंपल सी बात है, जाता हूँ भाई झंडा लाने भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, और जो 5 भाई उसे पकड़ के लेके आ जाता हूँ। जो सुनते सामने से मैं देखिए मैं आपके पावर के ऊपर डाउट नहीं करूँ, वाकई में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे, लेकिन सामने से ना भाई हर जो यंग लॉर्ड है ना उसके साथ अपने साथ है ना ब्लड बॉय लेकर आया है जो उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा। तो सामने से भाई वो पक्का भाई इसकी तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कर देगा। उसके बाद में आप एक लड़के देख सकती है वो ब्लड वॉरियर है और यंग फैमिली जो भी ब्लड वॉरियर है ना उनके पास एक स्पेशल स्किल है जिसे ब्लड टाइटन स्किल कहा जाता है, जिसके बाद उनकी पावर ना भाई ओरिजिनल पावर से यहाँ पे डबल ट्रिपल हो जाती है, जिसके बाद से भाई दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते आत्मगत अच्छा उसके बाजू में औरत ना हाँ मैं देख सकता हूँ ठीक ठाक लगती है स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन वाकई मुझे रोक पाएगी ना, मेरे ख्याल से नहीं रोक पाएगी। जो सुनते मेंग बोले देखिए मैंने आपसे बोला भाई पावर डबल ट्रिपल यहाँ पे हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वाकई भाई उसको हराने में दिक्कत होगा, मतलब आप हरा दोगे इस बात की गारंटी है, लेकिन भाई उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समझ हो ना। जो सुनते ये कहते हैं अच्छा ठीक है समझ गया, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँ कुछ बताओगे क्या। जो सुन कहते ओके ठीक है बताती हूँ, जाके आपको अटैक करना, लेकिन 5 भाई पर अटैक मत करो, ये जो लड़ाई ना लड़ाई में यहाँ पे कूद जाओ और यहाँ पे बवाल क्रिएट कर दो, एकदम हंगामा क्रिएट कर दो, जैसे कि तूफान आ चुका है ऐसा वैसा आ चुका है, और उनका 2 भाई स्ट्रॉन्ग जो बंदे ना छठे स्टेज के बंदे उनको मार के खत्म कर दो। जो सुनते आत्मा कहता अच्छा ये सिंपल से काम है भाई यू हो जाएगा, एंड देन ये चैप्टर यू खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 254 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो भाई मेंग थी, मेंग ने छोटे डेमन को बोला था कि हाँ भाई जाओ, मतलब छोटा डेमन यानी अपना आत्मा, उससे बोलता है जाओ भाई कुछ यहाँ पे हाहाकार फैला दो। जो उसने कहता है यू चुटकी भरा जाते ही हो जाएगा, और अपना एक अटैक यहाँ पे जमीन पे कर देता है, जिसके बाद जमीन यहाँ पे हर जगह पूरा लाल लाल हो जाता है, जैसे कि भाई जमीन पे पूरा खून बिखरा पड़ा है, और उसके अंदर से जमीन के अंदर से एक अजीब सा डेमन जैसा दिखने वाला कुछ ऐसा प्राणी बाहर आता है, जिसे देख सारे बंदे डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या है, भागने लगते हैं। लेकिन जैसे भागने लगते ना सामने से जो डेमन जैसा चीज निकला था वो अपना क्लिप सके जो जमीन पे लाल लाल आया था ना उसके अंदर से स्ट्रिंग जैसी चीजें निकालने लगता है, जो कि सारे बंदों के यहाँ पे पैर ऐसा बांध के रख देता है, जिसके बाद से सारे बंदे भाग नहीं पाते और एक एक करके उनके पास जाता है और उनके जान यहाँ पे निकालने लगता है। यहाँ पे जो देख के भाई मेंग भी हिल जाती है, अरे बाप रे ये क्या है, पूछते भी कर ये क्या है, तो सामने से आत्मा बताता अच्छा भाई इन्हों यहाँ पे कहा जाता है डेमन पपेट, जिसको भी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे रिफाइन किया, जिसके बाद से याद देखो मैं इनको काफी अच्छे से यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। सामने से यहाँ पे भाई पूरी बैंड बजाया जा रहा है और डेमन पपेट सारे बंदों की, जो देख के यहाँ पे भाई फीमेल वॉरियर वो भी हिल जाती है, 5 भाई भी हिल जाता है, अपने बंदों
को ऑर्डर देता है, कहते भाई अटैक करो भाई, इसको पर अटैक इसे खत्म कर दो। तो सारे बंदे यहाँ पे सामने आते हैं, अपना अटैक यहाँ पे निकालते हैं और अटैक पे अटैक और उस पे किए जाते हैं। और जो डेमन था उसके बॉडी पे आ जाएगा यहाँ पे छेद पे छेद, छेद पे छेद और छेद हुए जा रहे। देख के मिंग हिला दी शीट भाई, उस पर तो छेद हो चुका, तो शायद भाई खत्म। सामने से आता मतलब ना रुको जरा सबर करो, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो भी छेद उसके बॉडी में होता है ना, सारे के सारे छेद यहाँ पे रिकवर होने लगता है। जो देख के यहाँ पे पांचों भी हिल जाते, करे बाप रे ये चीज़ है क्या भाई, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद से आत्मा कहता है कर यार मुझे भी अब खुजली यहाँ पे हो रही है भाई, मुझसे अब रोका नहीं जाएगा, इसलिए जाकर मैं भी यहाँ पे अटैक करता हूँ और सीधे भाई नीचे साइड यहाँ पे बढ़ने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे फीमेल ब्लड है ना, पांचों भाई से कहते भाई मेरे साथ मेरे पास ही रहेगा, मुझसे दूर मत जाइएगा। यहाँ पे पांचों भाई पे अटैक नहीं करता और जाके भाई बाकी जो बंदे ना उन पे अटैक नहीं लगता है, उनको यहाँ पे जान से मारने लगता है। बंदे जैसे भाई मरने लगता है ना, तो बाकी बंदे देखते शिट भाई आदमी मालूम नहीं कौन आ गया भाई, हमारी जान निकाल रहा है, भागो। तो भागने लगता है, तो पीछे से भाई आत्मा जान देता है, कहता है भाई मेरा मेरी परमिशन के नहीं भाग सकते। दूर से मोटा मेंग भी सारा कांड देखते, मोटा कहते यार मुझे लगता है भाई ये जो सामने बंदा गया वो और साथ ही में इसके जो डेमन पॉपेट था, दोनों मिलकर बस सबको संभालेंगे, हमें तो लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद से सामने से भाई इसको जो डेमन पॉपेट था उसको घेर के सारे बंदे ऐसे मार देते, तो सामने से जो डेमन पॉपेट ने उसे वापस बुला लेता है। देखते हैं यहाँ पे मेंग समझ आती है चलो भाई वो पॉपेट उसने वापस बुला लिया, यानी हमारा काम हो चुका है, हमें भी जाके लड़ाई करने का मौका मिल गया। मोटा कहता है यही तो मुझे चाहिए था, चलो भाई हाथ साफ करने का मौका मिल गया। तो आगे जाता है, तो पांचों भाई के सपोर्ट में जो फैमिली का बंदा था, गाँव फैमिली का बंदा था, तो गाँव फैमिली का बंदा से कहता है चल भाई मैं वो फैमिली का बंदा, तो गाँव फैमिली का बंदा, दोनों एक ग्रेट फैमिली में से आती है, हमारे बीच लड़ाई हो जाए क्या। जो सुनते गाँव फैमिली का बंदा बोलता अच्छा मोटे तुझे वाकई में लगता है तो मुझे यहाँ पे हरा पाएगा। जो सुनते मोटा बोलता भाई हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा, लड़ाई होगा तभी यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे, हिम्मत है तो लड़ाई कर। जो सुनते गाँव फैमिली का बंदा बोलता ओके ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है। उसके बाद से जो लो सॉन्ग था ना, लो सॉन्ग भी भाई इसको यहाँ पे सपोर्ट करने में आया था, तो वो भी देखते शीट में लगता है जगह से यहाँ पे बैंडबाजी पड़ी है, क्या करूँ भाई मैं कहाँ जाके हमला करूँ। तभी नोटिस करता भाई कोई इसको पीछे से कोई इसकी ओर हमला करने आया है, तो पीछे साइड मोड़ता देखता है और कोई नहीं बल्कि डोंग यहाँ पे हमला करने आया था, तो उसके अटैक रोकता है और डोंग से कहता अच्छा भाई मुझे लग ही रहता कौन भाई मेरे पास अटैक करने आया है, तो साला वो तू है डोंग। उसके बाद से यहाँ पे भाई जो जुड़वा बहन थे ना, जुड़वा भाई का जो सपोर्ट आते वो भी पूछते कि हाँ भाई यंग लेडी क्या करे, हम भी जाके हमला करे क्या, ये बोलते चलो, तो लोग हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो लियो फाई नाम का बंदा था जो कि आया था सपोर्ट करने के लिए, वो मेंग के पास आता और मेंग से कहता सुनिए यंग लेडी मेंग भाई बाकी बंदे झगड़ा करने का ना तो आपके ऊपर यहाँ पे डेंजर आ सकता है, तो भाई मैं यहाँ पे कसम का कहता हूँ मैं और मेरे सारे बंदे ना आपके यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे, आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगे। जो सुनते मेंग बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मुझे भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जाके झगड़ा करो। जो सुना ये भी कहता अच्छा अच्छा ठीक है, तो भाई तुम्हें अपने बंदे को लेकर मैं भी झगड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद से ये भी झगड़ा करने के निकल जाती है और ये खाली कमीनी यहीं पे खड़ी है भाई, ये कुछ कर नहीं है, खाली दूर से यहाँ पे तमाशा देखे जा भाई तू भी यहाँ पे तो कुछ कर। इसके बाद से जो ब्लड वॉरियर ना इसके पास आता है, मेंग के पास आता है, मेंग से कहते कि चलो जो यंग लॉर्ड है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो यान के यहाँ पे आ भी जाता है। और जैसे यहाँ पे यान के आता है ना सामने से यहाँ पे मेंग कंफ्यूज होते हो, कहते अच्छा तू यहाँ पे आ गया, मुझे लगा भाई आज तो शायद वाकई में नहीं आएगा। जो सुनते यान को यार स्टार्टिंग से मेरा प्लान यहाँ पे आने का था, लेकिन क्या एक छोटा सा काम यहाँ पे आ चुका था जिस चक्कर में थोड़ा बिजी रह गया, वो काम पूरा करके आ रहा हूँ। जो सुनते मेंग भी कहते अच्छा भाई लड़ाई से ज्यादा भाई कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया, तभी यहाँ पे नोटिस करती है यान का यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, 5वें स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका, तो हिल जाते अच्छा भाई तेरा लेवल अप हो चुका, अच्छा तो लेवल अप करने के चक्कर में था तब यहाँ पे लेट हो गया। ओके ठीक है समझ गया। तो सामने से भी अब क्या करेंगे, तेरे यहाँ पे प्लान हो चुका है, तूने कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसाइड किया होगा, खाली हमला करके सारे बंदे को मारना खत्म करना भाई ये थोड़ा मतलब ज्यादा हो चुका है भाई। अब हमने भाई हमला कर दिया तो भाई हमें ज्यादा हमला करना नहीं चाहिए, दूसरा कुछ यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जो 2 ब्लड वॉरियर है ना सामने से उनको भेज के सबसे पहली बात है ना इसके यहाँ पे पकड़ के ले आओ, कौन है भाई पांचों भाई उसके यहाँ पे पकड़ के ले जाओ और किसी बंदे को भेज के जो फ्लैग है फ्लैग यहाँ पे ले लो और जल्द से जल्द खत्म कर दो। इतना करने देना उनके सपोर्टर में जो भी उसके जो ब्लड वॉरियर है या फिर जो भी उसके वो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे उनके पास जाओ, उनको मनाओ और उनको भी अपने टीम में यहाँ पे ले लो। जो सुनते यान बोलते शायद मैं उनको यहाँ पे नहीं मना पाऊंगा। जो सुनते मैं बोलते हाँ देखो दुश्मन के बंदों को मना के अपने टीम में यहाँ पे लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें कम से कम एक बार यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए, तुम शायद इस बार कामयाब हो जाओगे। जो सुन के यान के बाद देखो यार मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे एक बार बोलता हूँ और मैंने एक बार यहाँ पे बोला ना कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मतलब वाकई में उनको मनाने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। जो सुन के मैं कहती हूँ अच्छे ठीक है मेरे बाप जा भाई तुझे जो करना वो कर, लेकिन जल्द से जल्दी आप ये खत्म कर। जो सुनते यार को क्या तुमने क्या बोला फटाक से खत्म कर दूँ, अरे नहीं यार मैं अभी तो आया हूँ भाई और आते यहाँ पे खत्म कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते मैं देख सुनो तू करना क्या चाहता है। जो सुनते यान का डर, इनके दिल में यहाँ पे मैं डर बैठाना चाहता हूँ भाई और तड़ पाऊंगा और टॉर्चर करूँगा ताकि भाई इनके दिल में ना मेरे नाम का दर्द यहाँ पे है ना एकदम बढ़ जाए। और अभी भी मैं नोटिस कर सकता हूँ ये सब भाई मेरे खिलाफ ही और आगे चल के मुझसे यहाँ पे बदला लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज भाई इनको इतना डरा दूंगा कि आगे चल के भाई कभी मुझसे यहाँ पे बदला लेने के सोचेंगे भी नहीं। उसके बाद से जो 5 भाई ना वो भी यान को देखता है, यान के जोर से चिल्लाता साले 9 भाई हिम्मत है तू आ गया फाइनली। सामने से यान को यस मैं यहाँ पे आ गया, हेलो भैया कैसे, गुड इवनिंग। जो सुनते हैं सामने से गुड मॉर्निंग अपने पीछे में, अरे यार
उसके बाद जो पांचों भाई ना यान के को यहाँ पे देख लेता है। यान कैसे कहता है साले यान के तू आ ही गया सामने से। यान को यस यस में आ गया। गुड इवनिंग भैया कैसे हो। सामने से पांचों भाई बताते गुड इवनिंग की बना पाते और अपने पिछवाड़े में यहाँ पे डाल ले। देख ले भाई तेरा तरीका भाई वाकई में काफी यहाँ पे खतरनाक है। आते ही सीधे बंदे को मारना खत्म करना। गुड गुड इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद यान को अच्छा आपको अच्छा लगा ना कोई बात नहीं। और सामने से अपने ब्लड वॉरियर को बुलाता है, सेकंड ब्लड वॉरियर को और थर्ड ब्लड वॉरियर को यहाँ पे बुलाता है। आप सोचो भाई थर्ड कहाँ से आ गया। याद है आठवां इसका जो भाई था उसका जो सपोर्टर ब्लड वॉरियर था वो घुमा के ना एंड में जैसे आठवां भाई एलिमिनेट हुआ वो ब्लड वॉरियर इसको सपोर्ट करने के लिए आ चुका था, जिसके बाद से ये तीसरा इसका ब्लड वॉरियर बन गया। तो उन दोनों से कहते हैं यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद से जो पांचों भाई है वो खड़ा है और आसपास देखता है कि उसके जो भी बंदे भाई सबके यहाँ पे मौत हो जा रही है, सबके यहाँ पे बैंड बेरी पड़ी है, इसकी फट के चार हुए जा रही है। यहाँ पे मेरा सगा भाई सेकंड भाई भाई वो कहाँ है। तभी इसका बंदा इसके पास आता कहता सुनिए भाई खबर लेकर आए। ये कहते यहाँ पे जल्दी से भाई मेरे सेकंड बैट भाई वो कहाँ है भाई, मेरा सपोर्ट करने क्यों नहीं आया। जो सुनो कहते भाई जो आपका बड़ा भाई है ना वो आपका बड़ा भाई सेकंड भाई के साथ यहाँ पे जाके मुकाबला कर रहा है, ये चक्कर में सामने से यहाँ पे नहीं आ पाए। जो सुनते कहते हैं यार ऐसा कैसे हो गया भाई सामने से भाई आज ही भाई हमला करना जरूरत है क्या। तभी इसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ जाती है हाँ भाई ये जो नौवा भाई यानी यान का और सबसे बड़ा भाई दोनों आपस में हाथ मिला के भाई प्लान करके स्ट्रीट में नसीब भी खराब है। उसके बाद से जो बंदा मैसेज लेकर आया था वो पांचों भाई से कहते हैं हाँ अब जो आपके बड़े भैया ना सेकंड भाई उन्होंने सामने से आपको एक मैसेज प्रोवाइड किया है। जो सुन के कहते हैं भाई क्या मैसेज है। तो कहते हैं हाँ उन्होंने ये बोला कि सामने से भाई आप यहाँ पे हार मान जाइए। सबसे पहले बड़ा भाई मतलब ये जो यान का आपके यहाँ पे मान नहीं पाएगा तो हार मानने में यहाँ पे आपका भला ही है। जो सुन के कहते हैं अभी हार मान जाऊँ। अरे यार मेरा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मैं पांचों भाई का हार मान जाऊंगा नहीं, ऐसा सपने भी होने वाला नहीं है। और जो से चिल्ला था साले यान का ही। तो सामने से यान का आता भी कहते हैं हाँ भाई चिल्लाओ मतलब मैं आ गया। तो यहाँ पे कहता देख भाई तुझे को भाई सबने यहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया था, हम सारे भाइयों ने किया था प्लस सारे बंदों ने यहाँ पे किया था, लेकिन वाकई में तो वीक नहीं तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया और मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। लेकिन देख भाई यहाँ पे मैं हारा नहीं हूँ और वाकई मुझे हराना है तो सामने से तुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। जो सुन के यान का ओके ठीक है मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरा पे शर्त है अगर सामने से मैं यहाँ पे जीत गया ना और तेरे हारने को तेरे जो भी यहाँ पे बंदे लोग हैं ना भाई उनको ये शहर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, समझ गया ना। जो सुनते पांचों भी कहता अच्छा भाई तुझे यहाँ पे डर लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे हार गया। उसके बाद से जो भी मतलब मेरे बंदे लोग हैं जो मेरा बड़ा भाई है ना सेकंड भाई उसको सपोर्ट करने के लिए चल जाएंगे। जो सुनते यान को हाँ तो तुझे क्या लगता है आपको सही रीज़न है। जो सुनकर पांचों भाई समझ आते सही रीज़न है तो सामने से कहता भी ओके ठीक है भाई मुझे मालूम है तो यही चाहता तो मैं अपने बंदों के यहाँ पे भेज भी दूंगा, लेकिन सामने से ना यहाँ पे भाई मुझे भी मालूम है भाई तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं तेरे सामने वाकई में हार जाऊंगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे हार मान जाऊँ खुद के यहाँ पे तेरे हवाले कर दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तेरे साथ मैं आखिरी तक यहाँ पे लड़ूंगा और मैं जो भी पारूँ ना सब कुछ यहाँ पे तुझे दिखा के रहूंगा। तभी जो फीमेल ब्लड बोल रही थी ना वो यहाँ पे आती है और मालूम है पांचों भाई के सपोर्टर है तो पांचों भाई के बाजू में आगे खड़ी हो जाती है और यान कैसे कहती है लिटिल लॉर्ड। यार हमें लगा नहीं था कि सामने से ये दिन भी आ जाएगा जहाँ हम एक दूसरे के सामने रखे एक दूसरे के यहाँ पे खिलाफ रहेंगे। तभी जो पांचों भाई ना सामने से ना फीमेल ब्लड बोल से कहता देखो यार तुम्हें बीच में आने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये बात मेरे बीच की और यान के मामले की बात है तुम बीच में मत आओ। जो सुनते फीमेल ब्लड बोल कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्लड बोले ना हमें सामने से यहाँ पे काम मिलता है कि जाके भाई तुम्हें ना जो यंग लॉर्ड जिसके पास तुम यहाँ पे गए तुम्हें भाई उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है और इस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं तो भाई हम यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे ही भले यहाँ पे क्यों ना कुछ भी हो जाए। जो सुन के यहाँ पे यान के बाजू में उसका जो सेकंड ब्लड वॉरियर ना वो भी आता है और कहता है फीमेल ब्लड वॉरियर से कि ओके ठीक है तू वाकई में यहाँ पे लड़ना चाहती हो तो मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। दोनों सामने से अपना ब्लड टायरेंट इसके लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे झगड़ा करना चालू कर देते हैं। उनके बीच के कमाल का फाइट होता है। यहाँ पे पांचों भाई देखते हैं कि ओ माय गॉड ब्लड टायरेंट स्किन फट के हाथ में आ गई और ये स्टार्टिंग से ना इसके ऊपर शक करता था ब्लड वॉरियर है ना फीमेल ब्लड वॉरियर उसके ऊपर शक करता कि शायद ये यान का भाई पहले सपोर्ट थी तो हो सकता है अभी भी यान के साथ हो, मुझे साथ उतनी लॉ नहीं रहेगी। लेकिन आज इसने देखा वाकई में इसके साथ यहाँ पे मतलब इसके लिए जाकर लड़ाई करिए तो भाई कन्फर्म हो जाती है हाँ वाकई मेरे साथ यहाँ पे लॉयल थी, मैंने फालतू में शक किया। दोस्त यहाँ पे आत्मा भी नोटिस करता अच्छा वाकई में जो ब्लड वॉरियर इनका जो टैलेंट स्किल है वो तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का है। उसके बाद यहाँ पे यान के अब जाता है कहता है कि चलो भाई हमारे बीच का फाइट होता भी बाकी है। सामने से पांचों है भी कहते हैं हाँ वो जो लियो फैमिली लियो था ना सामने से उसने अटैक किया था और तूने भाई उसका 2 अटैक को यहाँ पे सह लिया। इससे ये साबित होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो वाकई में तेरे सामने यहाँ पे मैं टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन साइंस तो मैं भी यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ। तो सामने से तुझे भी यहाँ पे कोई भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और इसके बाद जो मिस्टीरियस गेट का आइटम था उसके यहाँ पे निकाल लेता है जिससे वाकई में हो सकता है भाई यान का तो चोट पहुंचाएगा, लेकिन वाकई में शायद इससे भी यहाँ पे चोट पहुंचेगा। जो देखते सामने से यान करते लेकिन क्यों भाई सामने से भाई इससे क्यों यूज़ कर रहा है। जो सुन के यहाँ पे कहता देख भाई तुझे नहीं मालूम भाई तुझे तो यहाँ पे आइडिया लगना चाहिए था। हम जो यंग फैमिली के बंदे कभी भी यहाँ पे हार नहीं मानते तो मैं भी यहाँ पे हार मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए जो कुछ हो सके सामने से मैं करने को तैयार हूँ। तो ये भाई आर्टिफैक्ट यूज़ करके अटैक करने वाला था। यान का भी जाता अटैक करने के लिए मनी मत सोचते कहाँ पे जल्द से मुझे तकलीफ करनी पड़ेगी, मतलब भाई रोकना पड़ेगा वरना भाई पांचों भाई को यहाँ पे तकलीफ होगी। सामने से यहाँ पे अटैक कर रहा है, यान का भी यहाँ पे कुछ अटैक करता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए जीतेगा तो यान के, लेकिन वाकई में भाई कैसे यहाँ पे फाइट होने वाला है हो सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाए। तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा जो कि आ जाएगा कल। तो मिलता है कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से 5 भाई के पास जो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट था ना उसका यहाँ पे यूज करना था और पूरी पावर लगा के, जिसके वास्ते उसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है 5 भाई को। सामने से यान कैसे कहते चल भाई तू मेरे यहाँ पे जो अटैक है ना भाई मिस्टीरियस गेट वाले आर्टिफैक्ट यहाँ पे तो सह के दिखा, और सामने से यहाँ पे अटैक कह देता है, जिसके वास्ते जो अटैक निकलता है ना ड्रैगन के फॉर्म में आता है, सीधे यान के और यहाँ पे भागने मतलब बढ़ने लगता है। तो यान के भी उसके अटैक यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन अटैक ऐसे नहीं था कि यहाँ पे तुम डॉज करोगे बच जाओगे, ना ना ना, यहाँ पे यान के उड़ के जैसे हवा में जाता है ना उसका अटैक पीछे करते करते ना यान के पास भी आता है, जिसके बाद से यान के उसका जो फ्लावर वाला अटैक था ना फ्लावर अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है और सामने से यहाँ पे भाई ये भी कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिसके बाद से जो यान के अटैक है ना एकदम मिट्टी मिट्टी हो जाता है और जो उससे ब्लास्ट होता है ऐसा लगता है यान के उसके अंदर आ गया और यान के को चोट लग गया। सामने से जो देख के भाई यहाँ पे महंगी हिल जाती है यान के, यार यान के तो लगता है पापड़ बन गया। 5 भाई हंसते हंसते कहते कि चलो भाई मुझे लगा था भाई ये अटैक तो पक्का उसकी बैंड बजा देगा, जबकि मैंने उसके यहाँ पे आधा ही रिफाइन किया था, जब पूरा इसे रिफाइन कर देता ना उसके बाद से तो भाई ज्यादा बैंड बजाती, लेकिन क्या यहाँ पे यान के को कुछ नहीं होता। सामने से यान के पास भी तो है भाई मिस्टीरियस गेट डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट, और डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट अपना शील्ड यहाँ पे निकालता है, उससे खुद यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है और सामने से भाई अब जो भी उसका अटैक बचा था ड्रैगन वाला जो आया था उसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व भी कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने वाले सामने से 5 भाई से कहते देखो भाई मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया, अटैक तो खत्म हो गया, लेकिन जो मिस्टीरियस गेट का आर्टिफैक्ट है ना ये वाकई में काफी कमाल का था। यहाँ पे 5 भाई वो हवा में उड़ रहा था, वो भी नीचे गिर जाता है, चोट वगैरह इसको लग चुका गया था। साले कमीने भाई तूने मुझे मेरा ये अटैक को भी खत्म कर दिया। तभी जो तीसरा ब्लड हो जाता है यान का आता है 5 भाई के पास, उसे पकड़ लेता है और कहता है लीजिए भाई आप हार गए, हमने आपको यहाँ पे पकड़ लिया। ये जो सुनते 5 भाई कहता है साले यही अपने पिछाड़ डाले, तुझे किस बात की इतनी खुशी भाई, तू हराने वाला नहीं है भाई, हराया मुझे यहाँ पे यान का ही ने। जो सुनते सामने से कहता भाई लेकिन हमारी यंग लॉर्ड ने हराया ना भाई, तो इस हिसाब से भाई मैंने भी हराया उन्होंने हराया, यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है। एक काम की वजह आप यहाँ पे हार चुके, जल्दी से हमारे जो कैपिटल सिटी वहाँ पे लौट जाइए और अपनी इंजरीज पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो सुनते कहते हाँ जाता हूँ, तेरे बाप को क्या जाता भाई, बीच बीच में मुझे उंगली मत कर। और तभी जो आसपास के बंदे ना भाई वो लोग भी देखते अच्छा भाई हमारी यंग लॉर्ड को फाइट करता, कौन जीता भाई यान का जीता, और छठी का भी तब झगड़ा का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे जो आत्मा ना भाई वो भी एक बंदे को मारा था, वो भी सामने से शीट भाई लड़ाई यहाँ पे खत्म हो गया, उन्हें तुझे जान से मारा था तो लकी है। जो सुनते कहते यस मैं लकी, प्लीज छोड़ दीजिए। उसकी वजह से मोटा और साथ ही में गाँव फैमिली का जो यंग लॉर्ड था उनके बीच लड़ाई चल था, वो लोग भी देखते गाँव फैमिली का बंदा बोलते देखो भाई यंग लॉर्ड की लड़ाई खत्म हो चुका, यान के नहीं तेरा यंग लॉर्ड जीत गया, तो भाई मैं तो ऐसी हार गया, तीसरे भाई लड़ाई यहाँ पे खत्म करते। जो सुनते मोटा बोलते ऐसे कैसे भी हमारी लड़ाई उनके लिए नहीं था भाई, हमारी लड़ाई हमारी लिए था, ये प्रूफ करने के लिए कि हम दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है, हम में से जब तक कोई नहीं जीता भाई ऐसे कैसे हम लड़ाई खत्म कर देंगे। जो सुनते गाँव फैमिली का यंग लॉर्ड बोलता है कि अरे यार तू जीता मोटे भाई, मैं मानता हूँ भाई तू यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं तेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं सकता। जो सुनते मोटे बोलते कि यार मैंने पहले ही बोला तुम्हें सामने टिक नहीं पाएगा, फालतू में यहाँ पे लड़ाई किया। और छोड़ भाई छोटा सा लड़ाई ना, हमारी दोस्ती के बीच में यहाँ पे दरार नहीं रह सकता, हम दोस्त थे और आगे चल के यहाँ पे दोस्त रहेंगे। और अगली बार से मैं भी तुझे यहाँ पे कोठे पे बुलाऊंगा भी, आज ना मुझे मालूम है तू भी कोठे का शौक रखता ना, चोरी चुपके से आता भाई, मैंने 2-3 बार देखा है भाई, अगली बार साथ में चलना। सुन के शर्म आते कि साला भाई जोर जोर से मत बोलो भाई, मेरा नाक यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद से लोग नोटिस करते एक समय सब लोग यहाँ पे लड़ाई करने रुक गए, कोई लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी 2 बंदे लड़ाई करे भाई, कौन है 2 और 2 और को नहीं बल्कि डोंग और साथ ही में लू फैमिली का यंग लॉर्ड। लू सॉन्ग थे जिसमें भाई डोंग ने उठा के पटक दिया लू सॉन्ग को और उसके मुंह के ऊपर अपना लात रखा हुआ है, और उसके बाद उसको यहाँ पे उठाता है, उठा के से दूर और पटक देता है, जिसके बाद से लू सॉन्ग की और भी हालत खराब कर रही है। यार इस बंदे अचानक से किस बात का इतना गुस्सा आ चुका है कि भाई मेरी कुटाई पे कुटाई किया जा रहा है। इसके बाद लू सॉन्ग इसके पास आता है, अभी भी गुस्से के मूड में था, इसकी कुटाई करने के मूड में था। सामने से कहता है लू सॉन्ग देख भाई बहुत आजाद हो रहा है, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया तब देखना। जो संदे भाई फिर से इसको मारता है भाई, और मारने के बाद भाई दिला दिया भाई, अब क्या भाई अब दिखा भाई तेरा गुस्सा भाई क्या हो रहा है, तो ये फट क्यों, मैं तुझे पहले भी यहाँ पे धमकी दिया था, ये जो वॉल सीढ़ी यहाँ पे छोड़ के चल जा, वरना अगली बार जब हमारी मुलाकात हो जाएगी ना उसके बाद से भाई कुत्ते की मौत तड़पा के मारूंगा। सामने से इसकी फड़े जा रही लू सॉन्ग की, वो चिल्लाता अपनी कजिन मेंग को आवाज देने लगता, कहते कजिन भाई मेरी कजिन जल्दी से यहाँ पे आओ मुझे बचाओ। सामने से मेंग भी सुनती है, वो भी बचाने नहीं जाती कि साले चल भाई पहले मैंने पता निकल जा, लेकिन नहीं निकला, अब मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बचाने वाली नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5वां भी आ चुका था, उसको भी कैप्चर कर लिया गया था, मतलब एक बार खाली कैप्चर करके छोड़ देना, वाकई में कैप्चर करके अपने पास यहाँ पे रखना ही है। हमने देखा था कैसे भाई यहाँ पे थर्ड ब्लड ने पकड़ लिया। उसके बाद गाँव फैमिली का यंग लॉर्ड आता, कहता है यंग लॉर्ड आप ठीक हो ना, एकदम हाँ ठीक हूँ, आराम से छू भाई, पूरा बॉडी मेरा यहाँ पे दर्द कर रहा है। सामने से यहाँ पे यान की था, वो भी अपने ब्लड वजह से कहता अच्छा चल भाई हमने इसको कैप्चर कर लिया था, तो कैप्चर करने का प्रोग्राम खत्म हो चुका, उसका फ्लैग भाई उसका फ्लैग जाके ले ले, तो जाता है थर्ड ब्लड बोल लिया आराम से, जो फ्लैग है ना लेके आ रहता है। आसपास के बंदे खाली यहाँ पे देख रहे हो, 5 भाई की भी जल्दी पड़ी है, कह रहे यार तो हमारे आंखों के सामने ले रहा है, हम चाह के भी आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद से जो यान के ना सारे बंदों से कहते सुनो 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 भाई लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे झगड़ा कंटिन्यू करना नहीं चाहता, यानी मैं तुम सबकी जान में भीख में यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जो भी सामान है ना 5 भाई के घर पे भले क्यों ना आटे फेंक रहे पिल रहे, वो सारा सामान ला के भाई मेरे घर के यहाँ पे छोड़ दो, और तुम सबको सब भाई वॉर सिटी छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने सामने से ऐसा नहीं किया भाई मैं किसी को छोड़ भाई सबको जहाँ से मार डालूंगा, समझ गए ना।
और अगर तुम यहाँ पे समझ नहीं आया तुम सबके सब यहाँ पे रुक सकते हो, जिसके बाद से मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनोल कहते नहीं समझ गए आपको यहाँ पे टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे महंगा आती हो यान कैसे कहती है चलो चलो यहाँ पे यान का सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जल्द से ना खत्म करके वापस अपने घर की ओर जाने की सोच रही थी, लेकिन भाई यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें यहाँ पे वापस अपने घर पे जाना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा छठा भाई और सातवां भाई उनका यहाँ पे कोई भरोसा नहीं। जैसे हम लोग घर से दूर रहेंगे ना भाई, वो लोग भी जाके हमारे घर पे हमला कर सकता है। हमारे घर पे यहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं है तो भाई कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते हैं यहाँ पे यान को यस यस आई नो, मैंने जानबूझ के भाई यहाँ पे लंबा चौड़ा टाइम खींच के इसको जहाँ था मैंने लंबा तक बढ़ा दिया, क्यों भाई मुझे पक्का यहाँ पे मालूम है कि सामने से भाई वो लोग यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। छठा भाई और सातवां भाई आकर जो सुनते मेन के देखना, मतलब तुझे मालूम था पहले से, तुझे सब कुछ मालूम था और सामने तुझे यहाँ पे वाकई में लग रहा है कि उन्होंने हमला कर भी दिया। जो सुनते यान को यस यस हमला कर दिया, आई नो। जो सुनते मेन बोलते तो भाई टेंशन लेना, भाई टेंशन ले, तू तो वाकई में बिल्कुल भी टेंशन में लग नहीं रहा। जो सुनते यान को टेंशन, भाई टेंशन काहे को लूं, भाई टेंशन है कोई मतलब होने वाला नहीं है। हमारा घर यहाँ पे सेफ रहेगा भाई। करना क्या रहता है, फ्लैग लेने को रहता है, यंग लॉर्ड को लेने का रहता ना, यंग लॉर्ड यानी भाई मैं तो यहाँ पर, तो मुझे कैसे कब्जा कर पाएंगे। और यही बात फ्लैग का, तो भाई फ्लैग का टेंशन मतलब भाई वो सेफ रहेगा भाई, जहाँ के भी कोई यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। देखो जो आज को हमें मौका मिला ना, ये मौका वापस मिलना रहे नहीं। जो छठा भाई का घर है ना भाई, यहाँ से भाई पास में ये जो सुंदर मेन के देख सकते भाई, तू वाकई में आप छठे भाई के घर के ऊपर अटैक करने का सोच रहा है भाई एक रात में भाई, और कितना करना चाहता है। जो सुंदर यानी को कितना करना चाहता हूँ, जितना हो सके भाई उतना। उसके बाद सीन शो यहाँ पे बड़े भाई की और सेकंड भाई की, जहाँ पे सेकंड भाई तो भाई अपने भाई को यानी पांचों भाई को बचाने के लिए निकलने वाला था, लेकिन बड़ा भाई उसे रोक के सामने से खड़ा है। सेकंड भाई भी सोचते हैं ये रोका है तो सामने से पक्का भाई यान के बोलने पर रोका है, लेकिन वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो भाई हमारी बहन यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे बच जाएगी। तभी इसका खबर यहाँ पे आता है, बता दे यहाँ पे ऐसा ऐसा हो चुका है, आपके पांचों भाई के यहाँ पे बैंड बच चुकी है। जो सुनते ना सामने से यहाँ पे बड़े भाई से पूछता है, देखो यार हमें मालूम है यान के हमने अंडरस्टिमेट किया था, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल चुका है, लेकिन एक्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है आपको कुछ आइडिया क्या। जो सुनते बड़ा भाई बोलता है आई डोंट नो, मैंने भी भाई सोचा था स्टार्टिंग से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा वाकई में मुझे यहाँ पे लगा नहीं था। जो सुनते यहाँ पे बड़ा भाई कहता है चलिए भाई मेरे पास एक कमाल का भाई ऑफर है, वो ऑफर भाई स्वीकार कर लीजिए, हम दोनों का फायदा होगा। एक काम करते भाई हम दोनों यहाँ पे आपस में हाथ मिला लेते हैं। देखो हम यहाँ पे मालूम चल चुका है नोवा भाई यानी यान के यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है। सामने से भी अगर तुम अकेले मुकाबला करोगे बैंड बजेगा, मैं भी करूंगा भाई बैंड बजेगा। और उसके बाद सर पांचों भाई उसने भाई काफी कुत्ते की मौत भाई यू हरा दिया, जिसके बाद से पक्का उसका अगला टारगेट है ना छठा भाई और सातवां भाई रहेगा, और वो दोनों ऐसे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से भाई उसका हमारा टारगेट है ना, मतलब उसका टारगेट हम दोनों यहाँ पे रह जाएंगे। तो एक काम कर दे भाई हम दोनों यहाँ पे हाथ मिला लेते, उसके बाद से भाई मिल के हम उससे हरा देंगे। उसके बाद से आपस में देख लेंगे कहाँ पे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो सुनते यहाँ पे ना बड़ा भाई बोलते देख भाई हाँ आज जो हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था ना वो खाली आज याद के लिए था, उसके अलावा वाकई में यहाँ पे यान के छठे भाई को और सातवें भाई को भी रास्ते से हटाना चाहेगा, तो उसके लिए भाई उसको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, जो कि शायद वो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यानी हमारे पास टाइम है भाई, आराम से आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हाँ भी साथी बनने के नहीं ज्यादा का चांस है कि हम दोनों आगे चल के साथी बन जाएंगे। जो सुंदर सेकंड भाई बोलता है अच्छा गुड गुड। उसके बाद से बड़ा भाई भी अपने बंदों से कहते हैं हाँ भी चलो हमारा काम हो चुका है, पांचों भी आ चुका है, इसलिए भाई रुक के हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो हम भी निकलते हैं, तो भी यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद से भाई ये लोग भी सोचते हैं यहाँ पे चलो हम भी अपने घर में जाते हैं। तभी इसका जो था भाई खबर यहाँ पे लाया था उससे पूछते यहाँ पे चल भाई मुझे अच्छे से बता भाई उसके घर के पास यहाँ पे क्या क्या हुआ था, कैसे लड़ाई हुआ था। तो सामने से ना वो आत्मा के बारे में बता दें। यहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी आ गया, उसने कोई अजीब सा इसके लिए किया, जमीन के अंदर से ना कोई अजीब से यहाँ पे डेमोन जैसा कुछ बाहर आ गया, और वो आते भाई सारे बंदों को सब यहाँ पे मार के उनको ऑब्जर्व करने लगा। जो सुनते सेकंड भाई कहते क्या बकवास करे भाई, वो एक इंसान ही तो हो सकता है, कोई डेमन थोड़ी ना होगा। जो सुनते कहते नहीं वो डेमन, वो पक्का यहाँ पे एक डेमन था भाई, किसी डेमन से यहाँ पे कम नहीं था। हमारी जो खबरी जिन्होंने भाई दोस्त यहाँ पे मैच ऑब्जर्व किया उन्होंने एक्जैक्टली ऐसी बताया, अगर सामने से वो बंदा ईयान के साथ ना था तो आपका जो पांचवा भाई ना भाई इतने कुत्ते की मौत नहीं आता जितनी कुत्ते की मौत यहाँ पे आया था। जो सुनते सेकंड भाई भी सोचते हैं अरे बाप रे ये ईयान के भाई मालूम नहीं कहां तक पहचान, इतना खतरनाक बंदा भाई ऐसे कैसे कहां से लेकर आ गया। उसके बाद से इसके साथ जो ये फैमिली की यंग लॉर्ड सपोर्ट में ना यंग लेडी उसको बुलाते हो कहते यहाँ भी आओ, सामने से कहते यहाँ बोलिए यंग लॉर्ड क्या बात है। तो सामने से पूछते हैं वो तालाब पे जहाँ पे अजीब से मिस्टीरियस सा एक बंदा आया था, उसके बारे में कुछ खबर मालूम चला क्या। जो सुनिए कहते नहीं उसके बारे में कुछ भी खबर मालूम चला, आखिर वहीं पर देखा गया था। उसके बाद से अचानक से एकदम गायब हो गया, क्यों गायब ही अभी तक। जो सुन रहे सेकंड भाई कहता है डोंट वरी हमें उसको भाई यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जी जान लगा के उसको ढूंढो, एंड में ढूंढ के ना मार देना उसको भाई हम अपनी टीम में ले लेंगे, ताकि भाई हमारा टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म देखते हैं एक्जैक्टली वो बंदा कौन है। एक्जैक्टली वो बंदा तो नहीं बंदी है ये बात हमको मालूम है, लेकिन वो बंदी कौन है भाई और किसके सपोर्ट में जाएगी मालूम चलेगा आगे। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि पिछले एपिसोड में अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लोग भाई छठा भाई और सातवां भाई हो सकते हैं आएंगे घर के ऊपर हमला कर देंगे, जिसमें से छठा भाई ना पांचवें भाई को बचाने के लिए गया है और जो सातवां भाई ना वो अपने बंदों को लेकर आ गया है यांग के घर पे यहाँ पे हमला करने के लिए। आते यहाँ पे हमला चालू कर देता है और अंदर भाई जो यांग था ना आराम से भाई सोया हुआ था। तब एक बंदा उसका आता है, उसके सेट का कहता है यार क्या आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, मुसीबत आ चुका है। कहता है क्या मुसीबत है, अरे यार हमला कर दिया हमारे ऊपर किसी ने। जो सुनिए भी कहता है चलो भाई जाकर बाहर यहाँ पे झगड़ा
करो भाई, मैं बस आगे खबर क्या सुना रहे हो। उसके बाद से सीन होता बाहर साइड में, जिसमें से लड़की वगैरह यहाँ के सपोर्टर जो भी यहाँ पे यहाँ के घर पे रुके हुए थे वो सब सामने से अब हमला करे और यहाँ पे लड़ाई वगैरह आराम से अच्छे से कंटिन्यू है। उसके बाद ना वो कमरा जहाँ पे भाई फ्लैग रखा गया था वहाँ पे जो पहला ब्लड हो रहे ना वो वहीं पे था, आराम से अपने बैठ के मेडिटेशन करे था। तभी कमरा तोड़ के भाई वहाँ पे आ जाता छठा भाई अपने बंदे को लेकर आकर और बोलते हाँ भाई जाके यहाँ पे फ्लैग लेके आओ। तो दो बंदे यहाँ पे फ्लैग लाने जा रहे थे, यहाँ पे ब्लड हो रही कुछ नहीं करता, आराम से वहीं पे खड़ा है। तभी फ्लैग के सामने भाई अपना बुढ़ाऊ आ जाता है, बुढ़ाऊ सामने आके एकदम खड़े, क्या भाई ऐसे कैसे ले लोगे। उसके बाद जो ब्लड हो रहे हैं ना वो भी पीछे से यहाँ पे हमला कर देता है बैंड बजाने के लिए। सामने से वो लोग भी बंदे ब्लड वॉरियर पे हमला करते हैं, लेकिन ब्लड वॉरियर ऑफकोर्स उनको ऊपर ज्यादा भारी पड़ता है और चाह के वो बंदे कुछ कर नहीं पाते। ब्लड वॉरियर यहाँ पे बैंड बजाया जा रहा है। तभी पीछे से दूसरा भाई जो कि यहाँ पे पांच भाई को बचाने गया था वो भी यहाँ पे आ जाता है, अपने बंदे को लेकर आके और कहते हैं यहाँ पे जल्दी से हमला करो और बैंड बजाओ। जो देखते ही ना यहाँ पे समझते कि वापस आ चुका है, क्या यान के ने हरा दिया। इसका खबरी आता है, बताते यस भाई यान के ने वाकई में पांचों भाई को हरा दिया, इसलिए कोई मतलब होने वाला नहीं। जो भाई वापस यहाँ पे लौटा था वो भी सामने से कहते हाँ भाई यान के यहाँ पे मतलब उसने पांचों भाई को हरा दिया, इसलिए उसे बचा के कोई मतलब नहीं है। अब उसे घर के ऊपर हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि भाई वो वापस यहाँ पे आ सकता है, वो आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जो सुनकर दूसरा भी कहते यस यस हमें जल्दी से निपटाना पड़ेगा। इनके दो ब्लड वॉरियर सामने से यान के जो इकलौता ब्लड वॉरियर उसके ऊपर यहाँ पे हमला करता है। उसके बाद से सीन शुदा भाई मेन यान के और जो कि सामने से जो छठा भाई ना उसे घर की ओर पहुंच जाते हैं उसका फ्लैग लेने के लिए। वहां पे जैसे पहुंचते पीछे से आवाज आता है, ये कहते भाई यंग लॉर्ड यान के सॉरी भाई हमें आपके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और पीछे से छठे भाई के जो भी बंदे लोग थे भाई अटैक कर देते। तो सामने से भाई इसको भी टेंशन नहीं, आराम से खड़ा है कि भाई सामने जो डेमन है ना, डेमन मतलब भाई अपना छोटा आत्मा वो प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है। उसके बाद यान के ना आत्मा से कहते हाँ आत्मा चल भाई तुझे जो यहाँ पे करे ना भाई कर, जा बंदे को मार। उनके डर है ना, डर उनका दिल में ला कि यहाँ पे डर असली क्या होता है। जो देवी कहता है ऑफकोर्स मालिक हो जाएगा, अंदर जाता है और इसका जो डेमन पाउडर था डेमन पाउडर बुला के फिर से भाई सारे बंदे को मारवा के उनको ऑब्जर्व करवा रहा है। बंदे की फट के चार हुए पड़े, अरे बाप रे ये कौन भाई और इतना स्ट्रॉन्ग। एक बंदा ना दूसरे बंदे से कहते कि हाँ भाई जल्दी से एक काम कर भाई हम लोग इसका मुकाबला करते, तो जाके जल्दी से जो भाई छठा यंग लॉर्ड है ना बता दे कि हाँ उनके घर पे ऐसा हमला हुआ है। और अभी सदमे में भाई जाने को ही नहीं रहा, ये चिल्ला दे सारे जान अभी सदमे में आके क्या करेगा। वो इसके बाद से यहाँ पे जो आता हूँ भाई सारे बंदे क्या पे बैंड बजाया जा रहे, बंदे को मारे जा रहे। फिर से भाई एक बंदा दूसरे बंदे से कहते चल भाई वापस से सदमे से बाहर निकल और जाके भाई बता। तो सामने से वो भी है ना उड़ के यहाँ पे जाने लगता है। तो आत्मा देखता अच्छा भाई उड़ के जा रहे हो बिना मेरे परमिशन का, ऐसा नहीं हो सकता। हमला करके उसे वहीं पे जहां से मार देता है और यहाँ पे लड़ाई चालू है भाई, आत्मा लिटरली सारे बंदों को मार जा रहा है। उसके बाद से सीन होता भाई उनकी और भाई मतलब यान काय के फैमिली की और जहाँ सामने से दोनों भाई छठे और साथ में भाई हमला करने आते हैं। तो इनके बंदों की कुटाई हो जाती है। जो सामने से झंडा लेने आए थे बुढ़ाऊ ने ब्लड वॉरियर ने मिलकर हमला किया था। दिमाग इन दोनों खराब कर रही यार, ये लोग तो भाई हमारे ऊपर भारी पड़े जा रहे हैं। उसके बाद से जो बुढ़ाऊ ने खुद उड़ते हुए इनके ओर आता है, सामने से भाई इन दोनों पे अटैक करके दूर ऐसा फेंकता है, इनको भी चोट लगता है। अरे बाप रे तो बुढ़ाऊ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे बंदों से सारे के सारे बंदे भाई एक बार में यहाँ पे अपना अटैक तैयार करो और बुढ़ाऊ पे हमला करो। सारे अटैक भाई एक साथ यहाँ नहीं संभाल पाएगा, तो ऐसे कहते सारे के सारे बंदे हवा में उछलते हैं और एक ही अटैक भाई मतलब एक साथ लोग अटैक कर देते हैं, जिससे अटैक यहाँ पे बुढ़ाऊ की हो जाता है। लेकिन बुढ़ाऊ के पास भी कोई अजीब सा टेक्निक था जिसके जरिए एक शील्ड यहाँ पे बहुत बड़ा तैयार कर लेता है। जो देख के भाई लोग और भी हिल जाते हैं, शील्ड भाई इतना बड़ा शील्ड भाई अचानक से कैसे तैयार कर लिया। यहाँ पे साथ में भाई अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन यान गई वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं। कोई बात नहीं भाई, सामने से बुढ़ाऊ ना भाई नॉर्मल सा शील्ड होगा, जाके यूं हमला करके तोड़ दूंगा। जाता हूँ उसके पास से पूरी पावर लगा के शील्ड पे हमला करता है। शील्ड तो टूटता नहीं, ऊपर से भाई इसको चोट लगता है, दूर आके यहाँ पे गिरता है। इसका ब्लड वगैरह संभाल लेता है गिरने से। कहता है बाप रे ये बुढ़ाऊ यहाँ पे है कौन भाई, कितना पावरफुल इसका शील्ड था। सामने से बुढ़ाऊ कहता बस करो भाई, नहीं तुम शील्ड तोड़ पाओगे और नहीं फ्लैग ले पाओगे। जैसे यहाँ पे आता वैसे यहाँ पे निकल जाओ। यहाँ पे साथ में भाई अभी भी कंफ्यूज है इस बात के लिए कि हाँ भाई यान करे तो कब का पांच भाई करा दिया, अभी तक तू वापस यहाँ पे लौटा क्यों नहीं। एक समय कहीं हमने से किसी घर पे हमला तो नहीं करने गया। तब यहाँ पे छठा यंग लॉर्ड का बंदा जैसे जैसे आ जाता है और आते कहता है सिक्स्थ यंग लॉर्ड सुनिए भाई गड़बड़ हो गया। यान के जैसे उसने पांचों भाई को हराया ना, हारने का मतलब उसे हराने के बाद ना वो वापस अपने घर पे ना कर वो आपके घर ऊपर जाके सामने से हमला कर रहा है। जो सुनते ये हिल जाता है, कहते क्या बात करो भाई, चलो चलो जल्दी से चलो अपने सारे बंदे उसके यहाँ पे वापस लौटो जल्दी जल्दी। और यहाँ पे जो यान के सपोर्टर्स तो वो भी देखते क्या भाई वापस से जा रहे, यान के यहाँ पे वापस आ चुका क्या। यहाँ पे अपने बंदों से भाई चलो 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 जल्दी से चलो। तो यहाँ पे जाने निकल जाते हैं। जैसे जाने निकल देना एक बंदा भाई सिक्स ब्रदर का मतलब टीम का यहाँ पे आ रहा था भागते भागते और कहते सुनिए सुनिए कांड हो गया। ये कहता भाई क्या हो भाई तू घर पे ना होके भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कहता भाई घर पे रह के अब क्या करे भाई। अचानक से जो नौवा भाई ने यान गई बहुत ही बेशम गुस्सा आया अपने बंदों को लेकर आकर और सीधा भाई आते हमला कर दिया भाई, जिसके मर्जी उसको मार कुटाई करे और सीधा जाके वो उसने सीधा फ्लैग ले लिया। हमने बहुत कोशिश किया भाई रोकने के लिए, भाई नहीं रोक पाए। हमारे बहुत सारे बंदे घायल हुए और ढेर सारे यहाँ पे बंदे मार जा चुके हैं। जो सुन ले यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाता है। छठा भाई पूरा गिर जाता है। तो सातवां भाई आके उसे संभालता कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ। छठा भाई यहाँ पे कहता भाई एक काम करो जल्दी से भाई ना यहाँ पे तुम अपने घर की ओर लौटो और मेरे साथ मतलब मेरे जो भी बंदे यहाँ पे जिंदा ना और सबको यहाँ पे लेके अपने जल्दी से अपने घर पे जाओ। जो सुनते सातवां भाई कहते भाई ऐसे कैसे तुझे छोड़ के यहाँ पे चल जाओ। छठा भाई उस पर जोर से चिल्लाता कहता भाई सुन मेरी भाई तुझे मेरी बात मानना पड़ेगा। यान के ने मेरे घर पे हमला किया, मेरा फ्लैग लेके चला गया। उसके बाद से उसका अगला टारगेट भाई पक्का तो ही रहेगा भाई, तेरे घर पे जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मेरे बंदे को ले और जल्दी जल्दी अपने घर पे जा और अपने घर के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ले। जो सुंदर सातवां भी मान जाता है, कहता हूँ ठीक है मैं जा रहा हूँ देखना भाई मैं तेरा भी
पक्का यहाँ पे बदला लूंगा, इतना बल को निकल जाता है। उसके बाद से छठे भाई का जो ब्लड वॉरियर है ना इसके पास आता है और इससे कहता सुनिए भाई आपका फ्लैग जा चुका है, नहीं एक हिसाब से आप यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके, तो आपके साथ यहाँ पे रह के कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, तो मैं वापस यहाँ पे जाना चाहूंगा। और कहाँ जाना चाहूंगा आपको आइडिया ना, जो सुनते समझ आता है। अच्छा भाई तो यहाँ पे यान के पास जाएगा ना उसे सपोर्ट करने के लिए, जो सुनते इसका ब्लड वॉरियर कहता है यस यस हम उसके पास जाना चाहेंगे। जो सुनते सामने से क्यों भाई जो भी ब्लड वॉरियर यहाँ पे भाई हो रहे ना भाई बंदे लोग एलिमिनेट यंग लॉर्ड का, उसके ब्लड वॉरियर उसको सपोर्ट करने में चले जा रहे, ऐसा क्यों भाई सामने से आखिर यान के अंदर ऐसा तुम्हें क्या दिख गया है कि सारे के सारे ब्लड वॉरियर उसके पास जा रहे। जो सुनते यहाँ पे ब्लड वॉरियर कहते देखिए यार आपको यहाँ पे अंदाजा लग चुका, क्यों सामने से यहाँ पे भोला बनने का नाटक मत कीजिए। जो सुनते कहता अच्छा भाई सामने से उसने उन दोनों ब्लड वॉरियर को चूज किया था जिनको यहाँ पे चोट लगा था, लेकिन उसके बाद भाई काफी अच्छे से यूज किया, उनका चोट ठीक कर दिया, जिससे कारण भाई उसने तुम्हारा दिल जीत लिया ना, ये रीजन है ना। जो सुनते कहता यस यस एग्जैक्टली यही रीजन है। जो सुनते छठा भाई भी कहता चल भाई अब क्या ही कर सकते, सामने से तू यहाँ पे रुकने को तैयारी नहीं है, जा जा मैं भी तुझे रोकने वाला नहीं हूँ। उसके बाद सीन होता है यान का क्यों, जो कि अभी भी छठे भाई के घर में, छठा भाई अभी घर में लौटा नहीं, रास्ते में भाई उससे खबर मिली थी, तो छठे भाई घर पे मोटे यहाँ पे अपने सारे बंदे उसके यहाँ पे जाओ जाओ लूट लो भाई, घर में कोई भी सामान है ना यहाँ पे छोड़ना मत, सबका सब यहाँ पे भाई अपने पास रख लो। तो भाई रखे जा रहे, तभी सामने से आप उसका जो ब्लड वॉरियर छठे भाई का ब्लड वॉरियर जो उसको छोड़ के यान के पास यहाँ पे रहता है और कहता है यंग लॉर्ड नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। सामने से यहाँ पे यान के भी देखता है अच्छा भाई तो इसका ब्लड वॉरियर है। सामने से यहाँ पे मेंग हैरान होती है और कहते एक समय छठे भाई को जो भी बंदे थे ना सबके सब यहाँ से भाग चुके, लेकिन तू खाली यहाँ पे वापस लौटा क्यों। जो सुनते सामने से कहते यहाँ पे छठे लौट यहाँ पे हार चुके तो उनके साथ रह कोई मतलब नहीं है, इसलिए यंग लॉर्ड यान का मैं आपके साथ यहाँ पे आना चाहता हूँ, भगवान से दुआ करूँ कि अभी आप मुझे ये करके यहाँ पे भगा ना दे। जो सुनते यान के ऑफकोर्स भाई भला मैं तुझे यहाँ पे भगाऊंगा क्यों, आ सकता है तो मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। जो सुनते सामने सो भी शुक्रिया करता है, तो इसके यहाँ पे मेंग कहते यहाँ पे चलो भाई यान कही आप भाई अब क्या करना भाई आप कहाँ जाए। जो सुनते यान के बोलते कहाँ जाए, ऑफकोर्स अपने घर पे जाएंगे। जो सुनते मेंग कहते क्या बात कर सच्ची में, मुझे लगा भाई पांचवा भाई हो गया छठा भाई भी हो गया तो सातवें भाई क्यों जाएगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ जाने का तो मन तो था, लेकिन भाई मूड थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और यही बात भाई छठे मतलब सातवें भाई की ओर कब जाएंगे कब ना जाएंगे बाद में देखा जाएगा, अभी घर पे चलो। जो सुनते मेंग भी कहती है हाँ भाई चलो चलो, तेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है मैं भी यहाँ पे बता ही नहीं सकती। उसको जो भी इनको मिला था ना सब कुछ लेके आके अपने घर पे रहते, दिन यहाँ पे हो चुका अगले दिन का, यहाँ पे यान के सारा सामान खोल के छोड़ देता, कहते हाँ भाई जो भाई जो बंदे लोग जाओ टूट पड़ो, सामने देखो भाई तुम्हारी यूज में यहाँ पे क्या क्या आएगा, जो भी तुम्हारी यूज का सामान आएगा ना कल्टीवेशन के लिए जाकर ले लेना। तो भाई सारे बंदे निकल जाते हैं, यहाँ पे जो महंगे और यान कैसे कहती हाँ तो यान का भाई तुम्हारी यूज के यहाँ पे क्या तुम्हें क्या चाहिए। जो सुन रहे यान को अपन को क्या चाहिए भाई, सारा का सारा सामान तो यहाँ पे हापुन का ही, तो अपन के मजे आपको जो यहाँ पे अच्छा लगेगा अपन रख लेगा। अभी भाई मेरे कमाल के यहाँ पे ऐसा कुछ खास चीज बिल्कुल भी तुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो सामने से यहाँ पे ले सकती है। एक काम भाई जैसे सारे बंदे यहाँ पे ले लेंगे, जो भी बचा कुछ सामान रहेगा ना जाके यहाँ पे जो पिलर रूम है ना जाके दे देना, ताकि भाई जो भी अल्केमिस्ट है उनके भी यहाँ पे यूज में कुछ ना कुछ आ ही जाए। और उसके बाद यहाँ पे भाई जो भी आगे का भाई अटैक किस पे करना है कब करना है मैं बाद में भाई इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तभी पीछे से खबर आती है ये कहते हैं हाँ जो लू लिया ना और सामने से आपसे मिलने आए हैं, और लू लिया को नहीं बल्कि लू फैमिली लीडर लू सॉन्ग जिसकी कुटाई पिछले एपिसोड में डोंग ने की थी उसका बाप यहाँ पे था। जो सुनते कहते लू लियन भाई यानी भाई तो लू फैमिली लीडर है, और लू फैमिली लीडर इसका चाचा यहाँ पे लगेगा मेंग के, भाई मेंग की जो माँ थी ना भाई लू फैमिली से थी तो इस हिसाब से चाचा लगेगा। तो मेंग से यहाँ पे कहता है कि देखो भाई तुम्हारे चाचा जान तुमसे यहाँ पे मिलना है पक्का भाई, उनके बेटे ने जो कांड किया था ना भाई उस कांड के चक्कर में मिलना है तो जाओ भाई उससे जाके मिलो। जो सुनते मेंग कहती है समय तुम पगला चुके भाई वो तुमसे यहाँ पे मिलना है ना कि मुझसे मिलना है, मैं जाऊंगी तो भाई शक वक करेंगे अभी यंग लॉर्ड है तू जाके क्यों नहीं मेरा। जो सुनते सामने से कह रहे यार वो यहाँ पे खाली माफी मांगने आया अपने बेटे जो कांड किया ना उसके बेटे ने उसके लिए, तो भाई माफी सुनते सुनते भाई मैं पक्षी को तू जाके तो सुन ले आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे सुनना नहीं है मैं जा रहा हूँ आराम करने। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लू फैमिली जो लीडर था ना यहाँ पे आया था मिलने के लिए, सामने से यान ने भेज दिया था मेंग को। मेंग यहाँ पे आती है कहती हाय अंकल कैसे हैं, सामने से इसका अंकल भाई वो भी इसकी रिस्पेक्ट करता, सामने से यंग लेडी मेंग भाई कैसे हो भाई मिलकर आपसे यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से ये बेटे को देखता भाई बेटा तो नमस्कार करी ना, बेटे पे चिल्लाता भाई नमस्कार कर, सामने से नमस्कार नहीं करता खाली कहता हेलो कजिन कैसी है, अच्छा नहीं लगा मिलकर। सामने से मेंग कहती हाँ भाई चलिए चलिए अंदर बैठिए, अंदर बैठते सामने से चाय ला के देती है, कहती अंकल लीजिए लीजिए पीजिए। सामने से मेरी बच्ची तुम कितनी पोलाइट हो। सामने से मेंग पूछती यहाँ भी बताइए भाई आप यहाँ पे एग्जैक्टली वॉर सिटी में करने क्या है। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहता है भाई वॉर सिटी में मैं करने क्या आया हूँ, हालांकि मुझे ऐसा कोई काम धंधा तो नहीं है, लेकिन जो हमारी उलू फिल्म में भाई थोड़ी सी उसमें हालत खराब हो चुकी है। मालूम है किसके चक्कर में भाई, ये मेरे फादर सा बेटा ना उसके चक्कर में, मुझे मालूम है इसने सारा कौन कौन सा कांड किया, तो इससे माफी मंगवाने के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बेटे कहता हाँ भाई चल अपने घुटने पे आके यहाँ पे माफी मांग। सामने से क्यों भाई, तो सामने से कहता भाई क्योंकि भाई मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप यहाँ पे बोला भाई घुटने पे आ। जो सुनते कहते नहीं भाई
मैं बचपन से यहाँ पे पुष्पराज हूँ, झुकेगा नहीं साला। बचपन से आज तक मैं कभी भी अपने घुटने पे नहीं आया, मैं आज भी घुटने पे आने वाला नहीं हूँ। जो सुनते बाप कहते साले भाई मेरा दिमाग खराब मत कर, अगर तू घुटने पे नहीं आएगा मैं तो मतलब मैं तेरा टांग यहाँ पे तोड़ दूंगा। जो सुनते बेटा बोलता नहीं मैं आऊंगा नहीं भाई, भले टांग तोड़ दिया कुछ भी तोड़ दिए, मैं आपसे बिल्कुल भी डरता नहीं। जो सुनकर बाप को और भी गुस्सा आता है। यहाँ पे मैं कहते अच्छा आप अपने बच्चों के यहाँ पे संस्कार सिखाने के लिए लाए हैं, लेकिन वाकई में अगर संस्कार सिखाना आप अपने घर पे बैठा के भी सिखा सकते थे, यहाँ लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उसके बाद से उठता है अपने बेटे के पास जाता है और बेटे के घुटने पे मार के उसको वाकई में घुटने पे लेकर आ जाता है और कहता है साले भाई यही संस्कार मैं तुझे सिखाया। भाई अपने बाप के साथ यहाँ पे जवान लड़ा रहा है, माफी मांगने को बोला तो माफी मांगने कोई नहीं रहा। फिर यंग लेडी मेंग से कहते सॉरी यंग लेडी मेंग भाई मेरे चक्कर में आपको ये सब यहाँ पे देखना पड़ रहा है। मेंग कहती अच्छा ठीक है भाई और भी कुछ बातचीत करते चुपचाप कीजिए और यहाँ से निकलिए। जो सुने सामने से ना लू फैमिली लीडर बोलते ओके ठीक है मैं यहाँ पे मिलने के लिए बेसिकली आपके जो पापा है ना आपके पापा से यहाँ पे मिलने आया था, तो जैसे यहाँ पे मिलना है ना उसके बाद से मुझे अपने बेटे के बारे में यहाँ पे खबर मिली कि मेरे बेटे ने यहाँ पे क्या क्या कांड किया था। सामने से इसको मैंने यान को फॉलो करने को भेजा था, यान के पास गया लेकिन उसके बाद से यान के इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन सामने से यहाँ पे भाई यान का ही नहीं मतलब यान के ऐसा धक्के मार के निकाल देने के बाद इसने सामने से मुझे बताया नहीं, कम से कम लेटर लिख के बता देना चाहिए था। मैं यहाँ पे आया तो भी सामने से बता नहीं, इसने बात छुपा के रखी। वो तो बाद में आज मुझे यहाँ पे मालूम चला तब जाके मैं यहाँ पर आ गया। तो सुनिए भाई यंग लेडी में मैं आपसे ये पूछना चाहता था, तो यान का कहना भाई मेरे बेटे के बारे में क्या विचार है। जो सुनते मैं कहती कि भाई आपके बेटे के बारे में क्या विचार है, वाकई में आपको लगता है कुछ यहाँ पे विचार वगैरह रहेगा क्या। सामने से समझ नहीं आता इसको, कहता भाई एग्जैक्टली आपने क्या बोला समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैं अच्छे से समझाती है डिटेल में, देखिए भाई यान के ऐसा बंद है ना, अगर तुम दोस्त हो तो भाई दोस्त यहाँ पे अच्छे से बने रहोगे, लेकिन दोस्त नहीं हो तो भाई तुम यहाँ पे जिंदा रहने के भी लायक वगैरह नहीं रहेगा। असल में ना लूज होंगे ना मतलब ये जो आपका बेटा यहाँ के नजर में यहाँ पे कुछ है नहीं, एकदम चीटी के बराबर है, इसलिए कभी इसको वो फोकस ही नहीं करता। वाकई में भाई उस पर फोकस करता है, इसको दुश्मन बना लेता ना अपना, तो ये बंदा भी तक यहाँ पे जिंदा रहता, आपका बेटा कब का मर जाता। जो सुंदर सामने से गुस्सा करते लूज होंगे साली भाई तू बोलना क्या चाहती है कि साली भाई उसके पास इतनी हिम्मत है जो मुझे मार सके। जो सुंदर मैं कहती यस उसके पास इतनी हिम्मत है, तुझे यकीन हो जा भाई उसको यहाँ पे उंगली कर ऊपर का भाई तुझे यहाँ पे जान से मरा लेगा। इसको और भी गुस्सा थे साला भाई ये तो भाई सीधा सीधा मेरे सिर के ऊपर चढ़ के मुतरी है। उसके बाद हमें यहाँ पे कमाल कर सीक्रेट रिवील होता है, मालूम चलता है एक्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। सामने से यहाँ पे मेंग बताती कि हाँ भाई ये अचानक से मेरे पास आया था, इसने कहा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, ज्ञान के भाई यहाँ पे जाकर सपोर्ट वगैरह करने का बाप बोला है। तो मैंने सोचा नहीं भाई ज्ञान के अगर सपोर्ट करने जाएगा ना तो सामने से इसके यहाँ पे बैंड बजाएगा, भाई मुझे मालूम है ये बंदा यहाँ पे कैसा है और आप तो इसके बाप हो भाई, तो आपको यहाँ पे मालूम हो कि आपके बंदे के यहाँ पे पर्सनैलिटी कैसा है। तो सामने से कहते यस यस आई नो। उसके बाद से मेंग बताते हाँ भाई अगर मुझे यहाँ पे शक लग रहा था कि सामने से अगर यान का फॉलो करने को उसके साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल भाई यान के जाके उंगली कर देगा, जिसके बाद से यान के इसकी पक यहाँ पे जान निकालेगा। हालांकि मुझे भी आपका बेटा यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन है तो भाई यहाँ मेरा कजिन, तो इसको मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। तो सामने से मैंने इससे बोला कि यहाँ पे जैसे तू यान के पास आएगा ना तो सामने से कोई अच्छा से यहाँ पे बहाना बनाना और यान का को यहाँ पे गुस्सा दिलाना ताकि भाई यान के तुझे धक्के मार के वहां से निकाल सके, मैं भी तेरी मदद करूंगी। उसके बाद से ऐसे हुआ यान के से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद से भाई मैं इसके पास गई थी, इसको मिली थी कि हाँ भाई चल भाई तूने ऐसा ऐसा कर दिया, अब यहाँ पे सेफ हो जाएगा, बस जो वो सीढ़ी ना छोड़ के यहाँ से निकल जाए। लेकिन साले ये कमीना भाई वो सीढ़ी छोड़ के निकला नहीं, अपने बंदे को ले जाकर ये क्या बोल दे भाई जो छठा भाई ना उसके साथ में यहाँ पे मिल गया, छठा भाई ने पांचों भाई उसके साथ यहाँ पे मिल गया। जिसके बाद से भाई इसके यहाँ पे ऐसी ऐसी बैंड बज गई। इसमें जो कुछ गलती है ना भाई सारी की सारी गलती भाई आपके बेटे के यहाँ पर है। जो सुंदर बाप भी बोलते हैं आपने इससे बोला भाई मैं वाकई में इसको अच्छे संस्कार दे नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। जो सुंदर मैंने कह दिया आप काहे को माफी मांग लो भाई, आपको यहाँ पे डरने कोई बात नहीं है, यान के आपसे नाराज नहीं है, जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी है इसी से आप यहाँ पे सेफ रहोगे। जो सुन के भी कहती थैंक यू यंग लेडी में। सामने से लो सॉन्ग का जो बाप है ना भाई वो कहता है अच्छा ठीक है भाई यंग लेडी में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वाकई में यंग लेडी यान गई उनको सामने से कोई सपोर्ट वगैरह भी चाहिए मैन पावर। जो सुनते कहती एक सेकंड आप सामने से क्यों पूछ रहे। जो सुनते कहते हैं कि भाई मैं वाकई में अभी फिर से सपोर्ट करना चाहता हूँ, हाँ मुझे मालूम मेरे बच्चे ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया, माफी मांग के सामने से वो वादा कर दे कि हाँ भी चाहिए तो भाई मैं मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनते मैं कहती शायद भाई अब वाकई में आपके यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जो सुन कहते नहीं चलिए यार कम से कम एक बार बातचीत उनसे करवा दीजिए, हम सामने से आप रिक्वेस्ट करवा लेंगे। मेरा बेटा भी सामने से ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक बार इसके यहाँ पे भाई सबक सिखा चुके, इसकी कुटाई वगैरह हो चुके हैं तो इसके यहाँ पे पक्का फट चुके, सामने से पहले जैसे यहाँ पे हरकतें करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ज्यादा नहीं बस एक बार कम से कम मिलने का मौका दीजिए। जो सुनते कहती अंकल रुक जाइए। सामने से याद जब आपके साथ मतलब मैं आपके घर पे आए थे यांगे के साथ, उस समय मेरे सामने से कहा भी था कि वाकई में अगर तुम्हें किसी को सपोर्ट करना तो यहाँ पे यांगे को सपोर्ट करो, आपको याद है ना। जो सुनते ये कहते यस यस मुझे याद है। लेकिन उसके बाद से आपने यहाँ पे क्या दिया था भाई, आपने यहाँ टोटल 3000 ना चांदी के सिक्के यहाँ पे यांगे को दे दिया था जो कि ठीक था, काफी अच्छा था। लेकिन वो यहाँ पे मतलब काफी नहीं था, आप शायद सामने से और कुछ ऑफर करते उसके बाद से यहाँ पे यान का भी साथ सोचता। लेकिन अब यहाँ पे लेट हो चुकी है और सामने से आपके पास अब कोई भी मौका नहीं है वापस सपोर्ट करने के लिए। और ये बात मुझे तो भाई मुझे भी दूसरा काम है, मैं जाकर वो काम करती हूँ, अब आपसे यहाँ पे मिल नहीं पाऊंगे, आप भी हो सके तो यहाँ से निकल जाइए। और इतना बोल के निकल जाता है। ये रोकते रह जाते कि रुकिए, लेकिन रुकती नहीं, निकल जाती है और अपने बेटे पे गुस्सा करने लग जाते कि साले बेटे भाई वाकई में अगर हम इसे अच्छे से सपोर्ट कर देना तो ये आगे चल के जीत जाता, जिसके बाद से भी हमारी फैमिली को यहाँ पे मदद मिलती।
लेकिन सब खराब हो गया। किसके कारण भाई? तेरे कारण भाई। तूने यहाँ पे पूरी की पूरी भाई गड़बड़ कर दी। अगर तेरी जगह पे मैं किसी और को यहाँ पे भेजता ना तो शायद भाई कभी भी यहाँ पे ऐसा होता नहीं और अपने बच्चे के ऊपर मारने लगता है। ले मुक्का, ले लाती है थप्पड़, ले घुसा, ले घोड़ा। और मार खाने वाले यहाँ पे सामने से लोग सॉन्ग कहते पापा भाई मुझे यहाँ पे क्यों मारो? जो सुनते सामने से क्यों मारो? अबे साले तूने जो यहाँ पे नौटंकी किया ना उसके बाद से तुझे इतना मारो कि भाई जान से मारने का मन कर रहा है। तो उससे अच्छा तो भाई आगे चल के हमारी फैमिली लीडर भाई तेरा छोटा भाई वो बनेगा। जो सुनते कहता है ऐसे कैसे भाई? फैमिली लीडर आप हो और आपका बेटा हूं तो भाई मैं यहाँ पे बनूंगा, और जो मेरा छोटा भाई ना वो आपका बेटा नहीं है, वो भाई मेरे चाचा यानी आपके भाई का बेटा है, तो ऐसे कैसे बन सकता है? जो सुनते कहते नहीं भाई वही बनेगा भाई। भले भाई तेरा सगा भाई नहीं है, भले चचेरा भाई है, लेकिन भाई वो तेरे से ज्यादा यहाँ पे काबिल है। इसके बाद से ये भी यहाँ से निकल जाता है। यान गए ना आराम से अपना कल्टीवेशन अपने कमरे में कर रहा था। उसके बाद अगले दिन का सीन शुरू होता है। मैं घर के बाहर आती है, दरवाजा खड़काती है, तो यान के बोलते कि अंदर आ जाओ। सामने से अंदर आती है और कहती है ओके ठीक है, जो यांग फैमिली का एक मेंबर है ना आपसे यहाँ पे मिलने आया है और उसके पास सब परमिशन भी है एल्डर हॉल से। और जो सुन के कहता अच्छा इसी बात है, लेकिन क्यों? तो सामने से बता दी कि हाँ भी वो लोग आपको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। कैपिटल सिटी यानी यांग फैमिली जो घर है ना भाई वापस आपको यहाँ पे बुलाने के लिए आए हैं, तो सामने से आपको शहर जाना पड़ेगा। जो सुन कहते क्या बात है? इसी बात है। तो जो मेरे बाकी भाई है क्या उनको भी सामने से ऐसा ऑर्डर आया है? जो सुनते कहते नहीं शायद भाई सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आया है, खाली आपको यहाँ पे जानना है। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है। फिर मैं कहती हाँ ओके ठीक तो ठीक है, लेकिन सामने से मुझे यहाँ पे ना इसके बारे में काफी ऐसे गलत फीलिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई तुझे मेरी सेफ्टी के यहाँ पे टेंशन हो कि यहाँ पे जाऊंगा रास्ते में मेरे साथ कुछ होना जाए। टेंशन मतलब भाई यांग फैमिली के एल्डर की ओर के परमिशन है भाई, वो लोग मुझे बुलाना चाहते हैं तो ज्यादा ऐसा मतलब मेरी सेफ्टी को उन्होंने सामने से ध्यान रखा होगा। जो सुनते मैं बोलती हाँ मुझे मालूम है उन्हें रखा होगा, लेकिन तो भी जो ब्लड बोले ना मैं आपके साथ यहाँ पे भेजूंगा, यहाँ पे जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। यान को बोलता ठीक है। उसके बाद से भी बाहर जाने के लिए निकलता है। सामने से जो फीमेल ब्लड बोल रही थी वो भी अब इसके सपोर्ट में आ चुके। सामने से कहती है यांग लॉर्ड नमस्कार। ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे चोट भाई तुम्हें तो चोट लगा था, चोट कैरी और हो गया। जो सुन कहते यस भाई एकदम फर्स्ट क्लास, पहले जैसा एकदम रिकवर हो चुकी हूँ। जो सुन रहे यान बोलते गुड को शाबाश शाबाश। क्या ना भाई एक टाइप का मुझे सवाल इसके लिए ना उसके प्रैक्टिस करना है, और तुम्हारे साथ भाई ना तुम्हें उसके बारे में काफी अच्छा आइडिया, इसलिए तुम्हारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहूंगा। जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं बुला लूंगा। जो सुनते कहते ऑफकोर्स जब आपको मिले तब बुला जाएगा, मैं आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पक्का जाऊंगी। उसके बाद से यहाँ पे मैं बताती है अच्छा घर के बारे में, यहाँ पे भाई घोड़ा गाड़ी का इंतजाम हो चुका है, तुम उस पर बैठ के यहाँ से जाके निकल सकते हो। जो सुनते यान के बाद ओके ठीक है घर का ध्यान रखना, इतना बोल के निकल जाता है। उसके बाद जो महंगे ना एक बंदे को बुलाती है, उससे कहती है भाई सुनो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना अच्छे से नोट कर लो। तो सामने से बात कहती है ओके ठीक है बताओ। तो ये बता दी हाँ जैसे अब यान के गए ना, इसके बाद से जो भी बंदे यहाँ पे ना उनको यहाँ पे टोटल 2 टीम में डिवाइड करो, जिसमें से एक टीम है ना सामने से यहाँ पे भाई दिन में ना घर के यहाँ पे पहरेदारी करेगा, लिटरली घर का हर कोना कोना यहाँ पे पहरेदारी करो। और जो दूसरा टीम है ना यहाँ पे रात में पहरेदारी करेगा, और जो दूसरा टीम है ना यहाँ पे दिन में सोएगा, और पहला टीम यहाँ पे रात में सोएगा ऐसे शिफ्ट के साथ। और बाई चांस किसी ने हमला करने की कोशिश की ना भाई बिल्कुल भी एक सेकंड रुकना मत और सीधा भाई जान से मार दो, और जब तक यहाँ के वापस नहीं आता यही सब प्रोसेस यहाँ पे रोज है ना कंटिन्यू करना। जो संग सामने से बंदा बोलता है ओके ठीक है, एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 258 की शुरुआत होती है कैपिटल सिटी से, जहां पर यान के को बुलाया गया था और यान के अपने साथ 2 ब्लड वॉरियर को लेके जा रहा था, जिसमें से एक सेकंड हो रहा था और एक फीमेल ब्लड वॉरियर थी। तो सामने से दोनों भी निकल जाते हैं इसके साथ। और जैसे गेट के पास पहुंचता है शहर का जो गेट का बॉडीगार्ड था वो देखता है बाप रे कौन आ रहा है। तो सामने से फीमेल ब्लड वॉरियर कहती है कि भाई यंग लॉर्ड यान के यार जल्दी से रास्ते से हटो। वो भी देखता है भाई यंग लॉर्ड भाई लेकिन इनहेरिटेंस वॉर के छोड़ के भाई अभी क्या करने आ रहे हैं। उसके बाद ये निकल जाता है और जिसका घर था भाई एक घर के बाहर पहुंचता आवाज आता है, कहता भाई सुनिए मम्मी पापा मैं वापस आ गया। सुन के भाई हमें मालूम है माँ कितना प्यार करती है, जैसे सुनते ना भाई बाहर आ जाती है और गले लगा लेते कहते भाई मेरे बेटे भाई तो यहाँ पे वापस आ गया। एक कहते यस यस वापस आया लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद सामने से बाप कहते भाई बच्चा भाई इनहेरिटेंस वाला भी चालू तू यहाँ पे करने क्या आया है। जो सुनते कहते भाई आई डोंट नो। जो एल्डर है ना सामने से उन्होंने मुझे बुलाया है। जो सुनते भी चौंक जाते क्या भाई एल्डर हॉल, भाई एल्डर हॉल ने तुझे यहाँ पे बुला लिया। उसके बाद माँ कहती है हाँ जो कुछ आप बेटे और बाप को बात करें ना भाई अंदर चले के भाई यान के देखो इतना दूर से भाई बेचारे भूखा होगा, चलो बच्चा भाई आज मैं तुम्हें इतना कमाल कमाल का खाना खिलाऊंगा ना कि भाई उंगली के साथ है ना भाई तुम अपना पूरा हाथ ही खा लोगे। उसके बाद से भी कहता ऑफकोर्स चलिए माँ मुझे भी भूख लगा। पीछे से जो फीमेल ब्लड वॉरियर थी ना उसको भी आवाज आती, माँ कहती चलो भाई मेरी यहाँ पे मत करो। उसके बाद से खाना पीना तैयार होता है, आराम से लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर यान का ऐसा बाप पूछते हैं एल्डर होने सामने तुझे यहाँ पे क्यों बुला लिया, तुझे आइडिया है क्या। जो सुनते यान को आई डोंट हैव एनी आइडिया, जो कुछ ना कल मालूम चलेगा, कल जाके मैं एल्डर हॉल से भाई सारे एल्डर से आके यहाँ पे मिलूंगा। जो सुनते बाप बोलता है ओके ठीक है भाई एल्डर होने बोला नहीं भाई वाकई में भाई उनको कुछ से तू मतलब कुछ ना कुछ काम है, तूने वाकई में इनहेरिटेंस वॉर में कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करता जिसके बाद से भाई ग्रैंड एल्डर
आके मतलब कोई भी एल्डर आके सामने से तुझे यहाँ पे बुला ले, जो सुन दे कहते ऐसा वैसा काम। अरे एक सेकंड, आपको कभी उस डेमन के मतलब वो जो आत्मा या जो डेमन है उसके बारे में तो कहना नहीं चाहते। अगर उसके बारे में कहना चाहते हो तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो ग्रैंड एल्डर है ना सामने से खुद भाई उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, मेरे उसके साथ में बातचीत हो गई, सामने से उन्होंने परमिशन दे दी, मैं उसको अपनी लड़ाई में इनहेरिटेंस वर्ड में यूज कर सकता हूँ। हाँ लेकिन जैसे इनहेरिटेंस वर्ड खत्म हो जाएगा ना मुझे वापस यहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा। जो सुनते सुनते बाप यहाँ पे हिल जाता है। एक समय तूने क्या बोला ग्रैंड एल्डर, उन्होंने सामने से तुझे खुद बुलाया था भाई, मानना पड़ेगा भाई, सामने से वो बुलाते थे ऐसे वैसे काम के लिए बुलाते नहीं है। हाँ एक बात तुझे और बता दे, ये जो डोबी मतलब डेमन हो गए या फिर डेमोनिक कल्टिवेटर्स हो गए ना तो उससे भाई थोड़ा सा दूरी यहाँ पे रखा है। जो हमारी यांग फिल्म है ना उनके वाकई में से डेमोनिक बंदे के साथ या डेमो के साथ बिल्कुल यहाँ पे जमती बनती नहीं है। तो उन्होंने ठीक बोला जैसे इनहेरिटेंस खत्म होगा ना उसके बाद भाई उसको भेज देना। लेकिन रही बात भाई डेमोन के बारे में यहाँ पे कोई काम नहीं है तो फिर भाई किसके बारे में यहाँ पे काम हो सकता है? तुझे कोई और आइडिया है क्या? जो सुनते कहता भाई और कोई आइडिया भाई, क्यों मुझे यहाँ पे बुला सकते? गेस कर सकता हूँ भाई, गेस कर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकता क्या? जो मेरा एक ब्लड बोल था भाई जिसके ऊपर वो सील लगा था, ग्रैंड एल्डर ने लगाया था, वो सील भाई यहाँ पे खत्म हो गया 2 दिन के अंदर, जो कि 2 महीने पहले से यहाँ पे हटता नहीं है। तो उसके बारे में शायद पूछने के लिए बुलाया होगा, लेकिन आई डोंट नो, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। तो जो कुछ है ना भाई कल यहाँ पे अच्छे समय मान चलेगा। अभी खाली यहाँ पे गेस कर सकते हैं और गेस कर करके भाई कौन यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा। माँ भी बोल देगी हाँ भी छोड़े यार, पापा भी आप भी कैसे हो भाई, हमारे बच्चा इतना दूर से आया भाई, खाने दीजिए आराम से खाना पीना खा। उसके बाद सीन शो अगले दिन सुबह सुबह का समय है, यहाँ का अपने मम्मी पापा गुड बाय बोल के जो एल्डर हॉल ना एल्डर हॉल में यहाँ पे जाने निकल जाता है। एल्डर हॉल में पहुंचते जो भी एल्डर लोग थे सबके सब वहीं पे बैठे थे, सामने से लोग यहाँ पे नमस्कार करते और जो मेन एल्डर जो कि सामने सिंहासन बैठा था वो ब्लड बोरिया से कहते यहाँ पे ब्लड बोरिया तुम लोग दूर है, जो मेन काम हमें यान का ही से सामने से यान के यहाँ पे नमस्कार करता है और कहते हैं अच्छा ठीक है भाई अभी इतना क्रिटिकल टाइम चलो था, यानी इनहेरिटेंस वर्क यहाँ पे टाइम चलो था और सामने से आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया, कुछ काम है ना? सामने से एल्डर कहता है ऑफकोर्स भाई काम रहेगा तभी तुझे यहाँ पे बुलाएंगे ना, तो वाकई में काम है, हम तो उससे यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं। तो यान के बोलते आप तो पूछो भाई खड़े क्यों हो? तो सामने से कहते देख भाई सबसे पहली बात मैं बैठा हूँ और खड़ा नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं तुझसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो है ना भाई तेरे यहाँ पे ब्लड वॉरियर सेकंड ब्लड वॉरियर उसको जो भी चोट वगैरह तो भाई लगा हुआ तूने सारा का सारा चोट भाई यहाँ पे ठीक करवा दिया इतने कम टाइम के अंदर, ऊपर से वो जो सील यहाँ पे लगाया था भाई जो जिससे इंटरनल पावर सील हो जाता है जो उसको हटाने में कम से कम 2 महीने लग जाएगा, लेकिन तूने भाई यहाँ पे कम टाइम के अंदर कर दिया। ओहो हमें ये जानना है। जो सुनते यान को बस वही मतलब छोटा सा सवाल पूछने के लिए आपने भाई इतने खतरनाक टाइम पे भाई मुझे यहाँ पे बुला लिया, यार आपने यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो सुनते लोग कहते हैं हाँ भाई ये खाली काम नहीं और दूसरा भी काम है, पहले सबसे पहले हमारे सवालों को यहाँ पे जवाब दे दे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बताइए ये जो सवाल आप मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हो ये सवाल भाई पूरी यांग फैमिली पूछना चाहती है या खाली आप एल्डर यहाँ पे पूछना चाहते हैं? जो सुनते सामने से कहता भाई देखो जो हम एल्डर है ना वाकई में बहुत ज्यादा क्यूरियस है इसका आंसर जानने के लिए, इसलिए आंसर बताओ। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है आपका कहने का ये मतलब है यांग फैमिली पूछनी चाहती बल्कि खाली आप लोग यहाँ पे पूछना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी भाई मैं आपको इस सवाल को यहाँ पे जवाब नहीं दे सकता, बस माफी मांग सकता हूँ। आई एम सॉरी बाबू लोग आई मीन एल्डर लोग, तो अगर आपको दूसरा कुछ यहाँ पे पूछ सकते हैं वरना मैं तो चला। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहता ओके ठीक है तू बताना नहीं चाहता कोई बात नहीं, यहाँ पे सामने से मत होता हम भी तो यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन भाई जो भी ब्लड बॉय जो तेरे लिए यहाँ पे काम करे ना भाई उनके बारे में हमने कुछ सामने से सोचा है। जो सुनते यान के कहता एक मेरे लिए जो ब्लड बॉय काम करे एग्जैक्टली आपको कहने का क्या मतलब है? जो सुनते सामने से कहता भाई देखो एग्जैक्टली बाहर में जाए, मैं तुझसे ये सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे खबर मिली है कि अभी ना तेरे पास यहाँ पे टोटल 7 ब्लड वॉरियर हो चुका है, 2 यान का, एक 8वां भाई का, एक 2 5वां भाई के और 2 छठे भाई के, टोटल यहाँ पे 7 हो जाते हैं। क्या भाई 7 ब्लड वॉरियर तेरे साथ तेरे सपोर्ट में, मैंने सही कहा? जो सुनते यान को दिया आपने सही बोला। फिर एल्डर कहते हैं देख भाई सबसे पहली बात है ना जो भी ब्लड वॉरियर है जैसे उनके यंग लोग यहाँ पे हारते हैं ना सारे के सारे ब्लड वॉरियर तेरे पास आते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तूने सामने से सबसे कमजोर ब्लड वॉरियर को मतलब चूज किया, उसके बाद से तूने इनको कंप्लीटली हिल कर दिया, उसके बाद से तूने इनके ब्लड वॉरियर को भी भाई ठीक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे गलत ना हूँ तो सामने से क्या मैं पूछ सकता हूँ तेरे पास जो भी 7 ब्लड वॉरियर ना 7 का 7 यहाँ पे चंगे एकदम फर्स्ट क्लास सारे सारे चोट से यहाँ पे रिकवर हो चुका है ना? जो सुनते यान को यस वाकई में ऐसा हुआ। जो सुने एल्डर कहता ओके ठीक है इसके बाद से पक्का भी तूने यहाँ पे प्लान बना लिया होगा कि यहाँ पे इतने सारे ब्लड वॉरियर है सारे को लेकर जाऊंगा और जो भी बच्चे कुछ है भाई उनके ऊपर भी जाके हमला करूंगा। उसके बाद से भाई मान लो कि यहाँ पे तूने एक भाई पे हमला किया उसको हरा दिया तो उसके ब्लड वॉरियर को भी अपने साथ ले लेगा। जो सुनते यान को यस मेरे यही करने का प्लान था, ये यहाँ पे मैं कर भी देता अगर आपने सामने से मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं रहता। तो जो सुनते यहाँ पे एल्डर है ना जो से हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते हाँ तूने टोटल भाई 7 ब्लड वॉरियर यहाँ पे भाई इकट्ठा करवा लिया अपने सपोर्ट में, मानना पड़ेगा भाई एक यहाँ पे कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात है ना ब्लड वॉरियर को पार्टिसिपेट करने का हमारे रूल में यहाँ पे नहीं था। इससे पहले जितना भी इनहेरिटेंस वॉर हुआ था ना हमने कभी भी ब्लड वॉरियर को भेजा नहीं था। इस बार पहली बार हम ब्लड वॉरियर यहाँ पे भेज रहे थे, ऊपर से हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि हमला नहीं कर सकते खाली प्रोटेक्शन कर सकते ऐसा वैसा, और सामने से तूने यहाँ पे टोटल 7 ब्लड वॉरियर का यूज कर रहा है तो एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये चीटिंग है जो हम यहाँ पे बिल्कुल भी सह नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे तू आगे हो जाएगा। देख भाई सबसे पहली बात है ना इनहेरिटेंस वॉरियर का भी ये मतलब नहीं कहा ब्लड वॉरियर यूज करो जाके अपने भाइयों को मारो, ना ऐसा नहीं है। इसमें
भाई इससे ये साबित तुम्हें करने का भाई तुम्हारा भाई पर्सनल पावर, तुम्हारा पर्सनल चार्म कितना है और तुम्हारा कनेक्शन भाई कहां कहां तक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन भाई सामने से जो ब्लड वॉरियर है, सबसे बड़ी बात है बाहर के बंदे नहीं है, यांग फैमिली के सामने से बंदे, इसलिए इनके यूजर के सामने से जितना भाई ये बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। जो सुंदर सामने से ये आने के बाद एक आपने खुद बोला कि अपना पर्सनल पावर, अपना पर्सनल चार्म और अपना पर्सनल कनेक्शन का यूज करो। सामने से जो भी ब्लड वॉरियर है मुंह का जबरदस्ती अपने पास नहीं ला रहा, वो जैसे उनके यंग लोड आते अपने मन से खुद मेरे पास आते, इससे ये साबित नहीं होता भाई मैं कितना कमाल का हूँ कि वो सब यहाँ पे आते। जो सुंदर एल्डर बोलता नहीं भाई, इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता भाई तेरा पर्सनल पावर, ना इससे ये साबित होता है कि भाई तू बाकियों से ना भाई थोड़ा सा आगे की चीज यहाँ पे एडवांस में देख लेता है। मतलब पहले तुझे आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे क्या कर सकता है, और इस और ये साबित होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी तू चालाक टाइप का बंदा है, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देख भाई पहले बोला भाई ब्लड वॉरियर ऊपर से सादा ब्लड वॉरियर यूज करना भाई हमारी मतलब इनहेरिटेंस वॉर के खिलाफ है, और आगे चल के भाई जो इनहेरिटेंस वॉर जीतेगा ना वो भाई यहाँ पे अपने फैमिली लीडर बनने वाला है। इसलिए भाई ना जो अन्याय हो रहा है ना वो अन्याय हम बिल्कुल भी होने दे नहीं सकते। जो सुनते यहाँ पे यानी बोलते सीधा सीधा आप कहिए ना भाई, आपको कहने क्या मतलब है, जो भी ब्लड वॉरियर भाई उसमें से सारे ब्लड वॉरियर को खाली एक दो को छोड़ के आप सबको वापस बुलाओगे ना। जो सुनते यहाँ पे कहता है यस यस एग्जैक्टली, तो भाई अच्छा हो तो जल्दी यहाँ पे समझ गया। जो सुनते यानी बोलते नहीं मैं बिल्कुल भी यहाँ पे समझा नहीं। देखिए एल्डर भाई सामने से बस मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इससे ये साबित होता है भाई मैं यहाँ पे कितना कमाल का बंदू के सारे ब्लड वॉरियर आके मेरे पास यहाँ पे सपोर्ट करे, तो आपको ऐसा नहीं लगता। जो सुनते बोलते यस यस मुझे यहाँ पे लगता है, देख भाई तेरे काबिलियत में बिल्कुल भी यहाँ पे शक नहीं करा, लेकिन भाई हम हमेशा कभी भी यहाँ पे भेजते नहीं थे ब्लड वॉरियर को, ये साल सामने से भेजा था कि भाई इस बार जो खतरा है ना, खतरा यहाँ पे ज्यादा बढ़ चुका था, और ब्लड वॉरियर को हमने भेजा ताकि भाई जो यंग लॉर्ड है ना सामने से यहाँ पे सेफ रहे। लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, तो सामने से भाई एक साथ है ना यहाँ पे 7 ब्लड वॉरियर ले चुका है, और ले जाके भाई जो बच्चे कुछ है भाई है उन पे हमला कराएगा, तो भाई वो लोग तो भाई यूं चुटकी भर में आ जाएंगे, जिससे भाई यहाँ पे मेन जो हमारा मकसद था प्रोटेक्शन वाला उससे तो भाई अलग हो जाएगा। तो भाई समझ ना मेरे कहने का मतलब है। जो सुनते ही आने को, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है भाई, आपने भाई अच्छे से यहाँ पे समझा नहीं था, आपने जैसा समझा उसका उल्ट हो गया, उसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सुनते हाँ ये बात उन्हें यहाँ पे ठीक बोला, इसमें तेरी गलती तो नहीं है भाई, तुझे क्या ही मालूम था, हमें भी एक्जैक्टली नहीं मानते भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो चुका तो इसके सामने से जो मैं बोल रहा हूँ ना सामने से तू यहाँ पे समझ चुका रहेगा। गुड बाय जल्दी सबको वापस बुला ले। जो सुनते ही आने को देख भाई मैंने क्या बोला, मैं वापस बुला लूंगा, आपको ऐसा करके कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते एल्डर को गुस्सा जाता है जोर से चिल्लाता साले बस बहुत हो चुका भाई, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ जो भी ब्लड बोले ना भाई खाली दो अपने पास रख और बाकी सबको यहाँ पे बुला ले, वरना भाई मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन यान के तो मना कर दिया, देखते भाई क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सामने से ना यहाँ पे एल्डर लोग इससे कह रहे कि यहाँ पे तेरे पास जो भी ब्लड वॉरियर ना खाली 2 को रख और बाकी सबको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, लेकिन यान का यहाँ पे साफ मना कर देता कि नहीं भाई मैं यहाँ पे वापस बिल्कुल भी भेजने वाला नहीं हूँ, जितने भी मेरे पास 7 ब्लड वॉरियर है मैं 7 का 7 यहाँ पे यूज करूंगा। आप सबको मालूम है यहाँ पे जो है ना इनहेरिटेंस वो लंबे समय से चलता है, सामने से जब आप करें ना कि हाँ भाई मेरे ब्लड वॉरियर मुझसे वापस छीन रहे हो, इससे साफ यही साबित होता है कि जानबूझ के जो मेरी पावर है ना आप मेरी पावर यहाँ पे कम करना चाहते हो, और जैसे बाकी दुनिया को मालूम चलेगा ना कि हाँ भाई जानबूझ के उसकी फैमिली ने खुद इसके पावर भाई से छीन लिया, तो भाई लोग आपके ऊपर बहुत ही गुस्सा करेंगे, बहुत यहाँ पे नाराज करेंगे। और सामने से जैसे इनहेरिटेंस वो लंबे समय से चलते आ रहा है, यहाँ पे रूल वगैरह ना स्टैब्लिश होता है सोच समझ के, लेकिन सामने से रूल में बीच में उंगली करके रूल यहाँ पे चेंज वगैरह बिल्कुल भी नहीं सकते, ये सामने से आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। जो सुनते यहाँ पे एल्डर लोग को गुस्सा आता है, सामने से चिल्लाते भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू एल्डर के खिलाफ यहाँ सामने से कह रहा है। जो सुनते कहता है यान के यस मैं एल्डर के साथ सामने से भाई कह रहा हूँ, बोल सकते मैं सामने से धमकी दे रहा हूँ। देखो भाई लोगों को आकर जब तुम्हारे सामने वाला बंदा कुछ यहाँ पे फालतू बकवास करे, सामने से आप भी फालतू बकवास करे, तो मैं भी यहाँ पे आपका भाई पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाँ भाई आपकी मिस्टेक है। जो सुन के मेन लीडर गुस्सा थे सारे भाई तू मेरी यहाँ पे बेइज्जती मारा है, तभी गुस्सा है सामने से कहता है यान कैसे कि हाँ भाई यान का शांत हो जाओ। देखो सबसे बड़ी बात है ना इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, और ये बात तुम्हारी तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, ये बात हम यहाँ पे मानते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे कंसिडर कर लो तुम्हारे पास अब टोटल हो चुके हैं 7 ब्लड वॉरियर, और तुम 7 को यूज करके ना यू आराम से चुटकी बजाते इनहेरिटेंस वो जीत सकते हो। इस बात की भाई हम यहाँ पे गारंटी साथ बोल सकते हैं, लेकिन बाई चांस मान लो हाँ भाई तुमने यहाँ पे यूज करके जीत लिया, तो वाकई में इसके बाद तुम्हें लगे कि भाई मैं अपने बल पे जीता, अपनी हिम्मत पे जीता। तुम्हारे देखो ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई तुम तो वाकई में अपने बल अपनी हिम्मत से नहीं बल्कि ब्लड वॉरियर के बल और हिम्मत से जीते हो, तो तुम्हें ये आने में बुरा लगेगा ना। जो सुनते यहाँ पे यान को बोलते भाई मैं अपने बल से जीतूँ, अपने बाप के बल से जीतूँ या फिर ब्लड वॉरियर के बल से जीतूँ, लेकिन ये तो भाई मेरे बंदे भाई मुझे सपोर्ट करना है, तो इसमें भाई आपको टेंशन कोई जरूरत नहीं, मैं सामने से मैं जीतूंगा कि भाई वो सबका सब है ना। मैंने जोर जबरदस्ती से उनका अपने पास नहीं बुलाया, मैंने कोई फालतू टेक्निक यूज करके नहीं किया, मैंने नहीं उनको ब्लैकमेल किया, भाई वो अपने मन से भाई मेरे पास यहाँ पे मुझे सपोर्ट
सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि भाई सामने से उन्होंने देखा कि भाई मैं यहाँ पे कितना कमाल का हूँ, इसलिए मैं तो भाई यहाँ पे उनको वापस बिल्कुल भेजने नहीं हूँ। मैं क्लियरली मुंह पे सीधे आपसे मना करता हूँ, मेरे पास साथ है, मैं सातों का सातों अपने पास यहाँ पे रखूंगा, एक को भी यहाँ पे भेजूंगा नहीं। लेकिन वाकई में आप जबरदस्ती यहाँ पे छीनना चाहोगे, मैं खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहूंगा। मुझे इनहेरिटेंस और में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने छीनने की कोशिश की तो जो सुनते कहते एक समय तू हमको यहाँ पे धमका रहा है क्या, जो सुनते यान के बाद अच्छा आपको धमका रहा हूँ, हाँ ऐसा ही समझिए मैं आपको यहाँ पे धमका रहा हूँ। रूल में कभी भी यहाँ पे चेंज कर दोगे, कभी भी बंदों को भेजोगे और कभी भी बंदों को यहाँ पे वापस बुला लोगे अपने मर्जी से, तो भाई ये वाकई में रूल में चेंज करने के बराबर हो गया। तो मैं भी रूल में चेंजेस ला रहा हूँ कि भाई मैं भी यहाँ पे निकलना चाहूँगा अगर सामने से आपने लिया तो, कि भाई सामने से इनहेरिटेंस पर कोई बच्चों के यहाँ पे गेम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बीच में जैसे गुड़ियों का खेला होता है ना, बच्चों कुछ भी रूल बनाते कुछ भी रूल चेंज करते, सेम आप भी सामने से ऐसा करें। और वाकई में अगर ये बच्चों गेम है तो मुझे बच्चों गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह सामने से आप मेरे खिलाफ हो तो मैं भी निकलने को तैयार हूँ बोल के यहाँ पे यान का पूरा एटीट्यूड में वापस जाने लिए निकल जाता है। तभी पीछे से एल्डर भी रोकता सारे रुक भाई ऐसे कैसे तू एटीट्यूड दिखा के यहाँ से जा सकता है। तब यहाँ पे जो लीडर है ना, लीडर सामने यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता भाई रुको रुको भाई यान का, तुम्हें किस बात की जल्दी, भाई मैं आया हूँ ना भाई, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करूंगा। सामने से यान के नमस्कार करता है, बाकी सारे एल्डर भी नमस्कार करते हैं, यहाँ पे लीडर आ गया नमस्कार, ये भी कहता है ओके ओके सब नमस्कार, सबको नमस्कार, आराम से सब लोग बढ़ जाइए, सब लोग वापस बढ़ जाते हैं। उसके बाद से जो मेन एल्डर था उसको यहाँ पे बुलाता है और उससे कहता है भाई मेन एल्डर जी यार आपको मानना पड़ेगा, पहले भी आप ऐसी थे और आज भी आप वैसी हो। जो सुनते कहता हाँ मैं पहले भी वैसा था, आज भी वैसा हूँ और आगे चल के भी मैं वैसा ही रहूँगा भाई, आपन किसी से भी यहाँ पे सुधरने वाला नहीं है। फिर पूछता छठी के सामने से भाई जो हमने काम बोला था कि आपने यान के को बता दिया, वो कहते क्या यस हमने बता दिया। तो ये भी कहते हाँ भाई यान के एक्सप्रेशन देखो, उसकी बातें सुन के लगता है हाँ इसको मालूम चल चुका है, इसको सामने से यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। तो यान कैसे कहते हैं भाई एल्डर लोग ने जो कुछ बोला जो साथ किया ना सामने से भाई मैं उसके बदले में माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनते यान को बता यार आप तो भाई आप माफ़ी मत मांगिए, हमको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद सामने से यान कैसे कहते देखो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे 7 ब्लड वॉरियर है, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बात है भाई, बुरी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन देखो भाई जो फैमिली में हमारे यहाँ पे रूल है कि भाई एक बंदा सामने से खाली 2 ही ब्लड वॉरियर रख सकता है, 2 से ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तो इसलिए भाई तुम्हारा ना भाई रूल के खिलाफ जा रहा है। जो सुनते यान का बोले, लेकिन आपके रूल में भाई ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सामने से जैसे दूसरे ब्लड वॉरियर हारेंगे ना, दूसरे यंग लॉर्ड के ब्लड वॉरियर तो मेरे पास नहीं आ सकते, मैं जबरदस्ती लेकर नहीं आया, खुद यहाँ पर आया है। तो अगर आपके रूल में ऐसा लिखा रहता है कि यहाँ पे दूसरे वाले नहीं जा सकते तो भले मैं मानता। जो सुनते ये कहते यस हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन देख भाई ब्लड वॉरियर यहाँ पे रहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब उनका जो स्पेशल स्किल है ना ब्लड टर्निंग स्किल वो यूज़ करेंगे उसके बाद यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो समझ जा मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते यान का यस यस मैं समझ गया भाई, आप लोगों ने स्पेशली खाली मेरे लिए ये रूल यहाँ पे आपने बना के रखा है भाई। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे यहाँ पे खुशी होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे लिए यहाँ पे स्पेशल रूल बन रहा है, या फिर भाई मुझे यहाँ पे दुखी होने चाहिए भाई, आई डोंट केयर। जो सुनते हैं बेटे बोलते हाँ भाई देखिए सबसे पहली बात है ना, हम लोग तो यहाँ पे टाइगर बिल्कुल भी नहीं करे। सामने से किसी और भाई ने भी ऐसा किया रहता ना, एक से मतलब 2 से ज़्यादा यहाँ पे ब्लड वॉरियर को अपने पास बुला लिया रहता तो हम भी उसके साथ यहाँ पे वैसे करते। पहली बात है ना जैसे इनहेरिटेंस वॉर चालू है ना, हमने देखा भाई तेरे साथ दोनों जो ब्लड वॉरियर आए थे, तू जो फीमेल ब्लड वॉरियर वो सामने से तेरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, तो हमें लगा था शायद इनहेरिटेंस वॉर में ना सारे ब्लड वॉरियर तुझे यहाँ पे सपोर्ट करने आ जाएंगे। लेकिन बाद में सबने डिस्कस किया उसकी वजह से लेनी भाई इम्पॉसिबल, इसलिए हमने स्टार्टिंग में तुझे रोका नहीं। लेकिन देख भाई तूने यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल यहाँ पे करके दिखा दिया है, जिस चक्कर में सामने से हम तुझे भाई यहाँ पे मना कर रहे कि यहाँ पे तू यहाँ पे नहीं कर सकता, वरना वाकई में यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाता। देख इससे पहले यहाँ पे जो मेडिसिन किंग वैली के बंदे थे भाई वो सबके सब यहाँ पे आ गए, जो कि भाई मेडिसिन बनाने में यानी पिल बनाने में कितने आगे एडवांटेज हो गया। उसके बाद से ट्रेजर इंस्ट्रूमेंट हॉल के जो बंदे ना भाई वो भी आ गए, जो वो लोग सामने से भाई ये आर्टिफिशियल तो भाई वो रिफाइन करने में आ गए, तो दो तेरे पास एडवांटेज आ गया, जिसके बाद तेरे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर तेरे बाकी सारे भाई। उस समय हमने कुछ नहीं बोला कि भाई वो सारे जो बंदे तू लेकर आया था ना वो सब तू अपने पर्सनल कनेक्शन से लेकर आया था भाई, तेरी जान पहचान उनके साथ थी। लेकिन जो ब्लड वॉरियर भाई पहली बात पर्सनल जान पहचान तेरी उनके साथ रहेगी, लेकिन भाई जो मैंने ना फैमिली का माल है भाई, इससे सामने से हम इनके मामले में भाई तुम्हें ज़्यादा आगे जाने नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ खाली हम ब्लड वॉरियर को बुला लेंगे और सामने से हम भी कुछ नहीं देंगे। तो जैसे हम ब्लड वॉरियर को वापस बुलाएंगे ना, हम सामने से भाई तुम्हें भी कुछ ना कुछ देने को तैयार है, तो मांगो तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, तुम्हें जो चीज़ चाहिए हम दे देंगे, अगर वो हमारे औकात में रहा तो। जो सुनते यान के होता क्या बात करो सच्ची में, अगर ऐसी बात है तो वाकई मेरे पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या जो मेरा सेक्ट था ना हाई हेवन बेबीलोन उसके यहाँ पे नाम खराब हो चुका है, लोगों से इविल सेक्ट यहाँ पे मने लगे कि भाई जो नया डेमो लॉर्ड है ना वहीं से आया है, तो आपको भाई हमारा जो सेक्ट का नाम है ना वो यहाँ पे क्लियर करना और बताना कि हाँ भाई हाई हेवन बेबीलोन कोई बुरा सेक्ट नहीं है, खाली जो नया डेमो लॉर्ड है ना वही खाली इकलौता बुरा है। जो सुनते क्या बात कर भाई, इतना बड़ा रिक्वेस्ट इसने कर लिया। और उसके बाद यान के सामने से कहते कि देखिए भाई सबसे पहली बात है ना, अगर सामने से मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर
दिया ना, जो ब्लड वॉरियर है मैं उनको भी सामने से भेजने को यहाँ पे तैयार हूँ। और यहाँ तक कि भाई मैं खुद भी यहाँ पे बाहर चला जाऊँगा अगर सामने से आपने भाई मेरा ये पूरा कर दिया तो, कि भाई मेरा तो मेन मकसद पूरा हो जाएगा। जो सुनते आप कहता है अच्छा भाई तेरा मेन मकसद ये था भाई इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करने का। जो सुनते हैं यान को यस एग्जैक्टली मेरा हाई हेवन पेविलियन, मुझे उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन जैसे भाई ये इविल कल्टीवेटर वाला कांड हो गया था ना, उसके बाद से भाई पूरे सेट के यहाँ पे नाम खराब हो गया। और मुझे मालूम है जो यांग फैमिली का जो लीडर है ना, लीडर खाली यहाँ पे ना नाम क्लियर कर सकते हैं। भाई मैं इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट किया, अगला लीडर जाके मैं बनूंगा और अपने सेट का जो नाम खराब हुआ भाई वो नाम यहाँ पे मैं ठीक कर सकता हूँ। जो सुनते सामने से करंट लीडर कहता हाँ ये बात उन्हें भी ठीक बोला, मेरे पास वाकई में ऐसी अथॉरिटी है, मतलब इतनी पावर है कि सामने तेरे सेट का नाम यहाँ पे मैं अच्छे से ठीक कर सकूँ। लेकिन सामने से भी अभी के लिए मैं नहीं कर सकता। बाई चांस मान लें कि हाँ भी मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद से लोग को मालूम चले कि हाँ भी ऐसा ऐसा कांड बना, उसके बाद से भाई लोग मेरे ऊपर ऐसा सोचेंगे कि हाँ जानबूझ के तुझे ना यहाँ पे बाहर निकालने, तुझे कमजोर करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा किया था, इसलिए भाई मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। लेकिन ब्लड वॉरियर भाई उनको यहाँ पे वापस बुलाना पड़ेगा और तू भी इनहेरिटेंस पढ़ के छोड़ के जा नहीं सकता। लेकिन बाद में भाई तेरी दूसरी रिक्वेस्ट हम पूरा कर सकते हैं, हाई हेवन पेविलियन वाला ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो दूसरा कुछ है ना तो सामने से बोल। जो सुनते ही यान को अच्छा ठीक है, मेरे पास एक दूसरा रिक्वेस्ट है, जो भी ब्लड वॉरियर ना यांग फैमिली के भाई वो सबको यहाँ पे बुलाया जाए और साथ ही में सब भाई प्रतिज्ञा ले कि वो सबके सब भाई मेरे लॉयर रहेंगे, भाई मेरे साथ भाई रहेंगे, मतलब भाई जब मेरी मर्जी भाई सामने से बुला सकूंगा और सामने से आकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। जो सुनते सामने से ये कहता है एक सेकंड भाई ये कैसे भाई अजीब से यहाँ पे रिक्वेस्ट है। जो सुनते यहाँ पे यान को यही मेरे यहाँ पे रिक्वेस्ट है जिसको मैंने सामने से बोल दिया, अगर आपको यहाँ पे एग्री करना तो कीजिए, वरना भाई आपने इसमें कुछ नहीं कर सकता, अपने ब्लड वॉरियर को वापस यहाँ पे भेजने वाला नहीं है। जो सुनते यहाँ बेटा बोलते देख भाई सबसे पहले बात है ना, आधे से आधे ब्लड वॉरियर सामने से उन्होंने इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट किया नहीं है, तो उनकी लॉयल्टी लेके भाई तू यहाँ पे क्या करेगा। जो सुनते यान को यहाँ पे क्या करूँगा नहीं करूँगा भाई उसका भाई मेरा सवाल है, भाई वो सब मैंने सोच रखा है, आपको उसके बारे में टेंशन लेके कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है भाई तो मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ। जो सुनते यहाँ पे एल्डर कहता भाई एल्डर भाई आप ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। जो सुनते कहता भाई क्यों नहीं कर सकता, भाई यही कहना चाहते हैं भाई उनके खिलाफ लॉल हो जाए, यांग के साथ यहाँ पे लॉल हो जाए। तो यांग का भाई अपनी यांग फैमिली के मेंबर है, तो भाई बाहर अपने ब्लड का कहीं नहीं जा रहे, अपने यांग फैमिली में रहने वाले ये। जो सुनते हैं ना एल्डर कहते तो भी भाई लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लगा। जो सुनते कहते भाई ये सबके सब हमारी सब फैमिली की गलती है, तो हमें सामने से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहता सामने से यहाँ पे यान के तैयार हो रहा था कि हाँ भी मैं अपने सारे ब्लड वॉरियर को वापस भेजूंगा, 2 को छोड़कर। लेकिन बदले में यहाँ पे जो भी ब्लड वॉरियर है भाई ब्लड वॉरियर हॉल में भाई वो सबके सब भाई मेरे साथ यहाँ पे लॉ रहेंगे और आगे चल के भाई मुझे जब भी उनका यूज़ पड़ेगा ना मैं बुलाऊंगा, उनके यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी भाई अब से जो ब्लड वॉरियर ना भाई मेरे अंडर में यहाँ पे आएंगे। जो सुनते सारे लोग यहाँ पे एग्री कर देते, उसके बाद कहते ओके 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 ठीक है भाई हम सामने से अपने ब्लड वॉरियर तुझे यहाँ पे देने को तैयार है, लेकिन भाई अच्छे से उसका ना भाई हमने बहुत मेहनत करके इनको अच्छे से पाला पोसा है। जो सुन के कहता हाँ भाई ऑफकोर्स करूंगा, लीडर कहता है ऑफकोर्स, लेकिन भाई अभी के लिए तो सामने से खाली 2 ही ब्लड वॉरियर यूज कर सकता है, बाकी कोई भी ब्लड वॉरियर नहीं, इसलिए भाई जल्द से जल्द बाकी के यहाँ पे भेज दे फटाक से। अभी क्या अभी जो सुने कहते क्या बात करो अभी क्या अभी, ये कहते यस भाई अभी क्या अभी। जो सुन दी कहता अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया जो मेरा सेकंड ब्लड वॉरियर है वो और साथ ही में जो फीमेल ब्लड वॉरियर है उन दोनों को मैं अपने साथ रखने को तैयार हूँ, बाकी सबको आपके पास भेज दूंगा। जो सुनते लीडर कहता ओके ठीक है भाई शबाश तूने वाकई में काफी अच्छा फैसला ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे जाता है तुझे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, वापस जितना जल्दी हो सके ये से छोड़ गए वो सिटी में निकल जाओ और बाकी ब्लड को भेज दें। तो ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद से एल्डर हाउस से बाहर जाता है जहाँ पे बाहर दोनों ब्लड वॉरियर रुके पड़े थे। तो सामने से भाई ये कहते हैं यंग लोग ठीक हो ना, ये गुस्से में निकल जाते हैं शीट भाई धिक्कार है हम पे। जो देखते हैं यहाँ पे फीमेल ब्लड वॉरियर सोचती कि शीट भाई लगता है भाई जो कुछ अंदर हुआ ना वो आगे में काफ़ी बुरा यहाँ पर हुआ होगा। उसके बाद से भाई जाता है अपने मम्मी पापा गुड बाय बोलता है और घोड़े पे बैठ कर निकल जाता है। ब्लड वॉरियर रास्ते में अभी यही खुद सोच रही है कह रहे यार जब से ना एल्डर हाउस से बाहर है ना इनका मूड यहाँ पे डाउन है, लगता है भाई जो कुछ यहाँ पे बातचीत हुआ था ना कुछ अच्छा खासा यहाँ पे हुआ नहीं। तभी सामने से ना जो जो यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हंसते भाई सामने से भाई ये कन्फ्यूज करे बाप रे अचानक से हंसने क्यों लगे। तब यहाँ पे यान की बात आता है कि ऑफकोर्स भाई इतना बड़ा मेरा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो सामने से जब बंदे लोग देखेंगे कि हाँ इतना बड़ा नुकसान होने के बाद मैं यहाँ पे खुश क्यों हूँ, तो सामने से सोचेंगे भाई कहीं पगला तो नहीं गया, इसलिए मैं भी यहाँ पे दुखी होने का नाटक कर रहा था। हालांकि मेरा नुकसान यहाँ पे हुआ है लेकिन जितना नुकसान नहीं हुआ है उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे फायदा कर लिया। दोनों को पूरी कहानी बताते कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है। जो सुनते फीमेल ब्लड भी कहती है हाँ देखा जाए तो वाकई में ना आपको इनहेरिटेंस में यहाँ पे नुकसान हो चुका है, लेकिन बाद में जो सामने आपने रिक्वेस्ट कर लिया कि हाँ भाई जो भी ब्लड है भाई अब सब आपके अंडर में आएंगे आगे चल के, तो वाकई में भाई ये रिक्वेस्ट काफ़ी बड़ा था, आगे चल के देखेगा आपका यहाँ पे फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद से यान के अपने घर में पहुँचता है, जैसे पहुँचता है ना मेन के पास आ जाता है इजाजत कि हाँ भाई ये हमारे यंग लोड वापस लौट चुके हैं। तो ये भी कहते क्या बात करो आगे चलो हम ही जाके मिलते हैं। यान के यहाँ पे जाता है वो कहते कि हाँ भाई काम करो जो हमारे मेन हॉल है ना, मेन हॉल में जो भी हमारे बंदे जो भी ब्लड वॉरियर है ना भाई सबको यहाँ पे बुला लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है। जो सुनते मैं भी कहती है अच्छा ठीक है, और सारे बंदों के यहाँ पे बुला लिया जाता है। और जैसे सारे बंदे ब्लड वॉरियर यहाँ पे आता है यान
के सबसे कहता है सुनो सुनो भाई मैं अपने मतलब एल्डर हाउस से वापस आ चुका हूँ। तो सामने से मेरे पास है ना गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है जो मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। तो बताओ भाई मतलब क्या सुनना पहले पसंद करोगे, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? मोटा कहता भैया एक काम कर दे भाई बैड न्यूज़ वही पहले सुना दे। जो सुनते ही यान को बोले हाँ जैसे मैं अपने एल्डर में कहता ना सामने से उन्होंने बोला बस मेरे पास जो भी 7 ब्लड बोले ना उनमें से खाली मैं 2 ही यूज़ कर सकता हूँ, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, इसलिए जो बाकी ब्लड बोले मुझे यहाँ पे वापस भेजना पड़ेगा। जो सुनते सामने से सारे बंदे चिल्लाने लगते, कहते भाई क्या बकवास है भाई, ऐसे कैसे भाई, तुमने अपनी मेहनत से यहाँ पे यान करने जमा किया है, वो लोग कौन होते सामने से भाई तुम्हारा यहाँ पे हक छीनने वाले, भाई ये लोग गलत कर रहे। सामने से चैन भी कहता भाई ये बात सही है भाई सही है, मतलब तूने भाई अपनी मेहनत सब जमा किया, अपने मेहनत को तूने अपना पावर दिखाया ना कि भाई उसमें भाई तेरी फैमिली बीच में उंगली क्यों करिए। मोटा और भी चिल्ला दे यहाँ पे उसमें भाई क्या हक बनता भाई, सारे ब्लड बोले भाई अपने मर्जी से यहाँ पर आए ना कि तूने कोई जबरदस्ती की। और ऐसे सारे बंदे चिल्ला दे हाँ भाई गलत है भाई, हमें साथ में चलकर भाई एल्डर के खिलाफ भाई आंदोलन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, एल्डर के भाई बिना तेल कमाने चाहिए। मैं सबको शांत कर दी, कहती भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ पे यान का भी कहती हाँ भाई शांत हो जाओ, गुस्सा का कोई मतलब होने वाला नहीं है, मालूम है इससे मेरा थोड़ा सा इनहेरिटेंस वॉर में नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें सुनाता हूँ भाई गुड न्यूज़। जो गुड न्यूज़ है ना वो इनहेरिटेंस वॉर से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, जो है ना भाई पर्सनल भाई मेरे से रिलेटेड है। लेकिन क्या है ना भाई सामने से एक शर्त रख दी थी और शायद यहाँ पे मानेंगे तब जाके मैं देने को तैयार हूँ। तो लोग भाई मालूम है मेरे शायद यहाँ पे तैयार हो गए। और मालूम मैंने शायद में क्या रखा था कि जो भी इनहेरिटेंस है मतलब जो भी ये ब्लड हो रही है ना वो सब का सब है ना मेरे अंडर में आएंगे, मेरे से लॉ रहेंगे और आगे चल के भाई पूरे के पूरे बंदे खाली मेरे लिए यहाँ पे काम करेंगे। जो सुन के सबके सब हिल जाते, क्या बात करो सच्ची में, मतलब सारे के सारे ब्लड वॉरियर आपके अंडर में आएंगे, आप उनके नए लीडर बन चुके। ओ माय गॉड भाई ये तो वाकई में काफी कमाल की बात है। लेकिन आपकी फैमिली वाकई में इतने बड़े डिस्कशन पे एग्री हो गई। जो सुनते यान के बोलते यस यस एग्री हो गई। यहाँ पे मिंग भी कहती कि अच्छा 2 ब्लड वर्क छोड़ के वाकई में भेजना पड़ेगा सबको, तो वाकई में इनहेरिटेंस में थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन लॉजिकली देखा जाए भाई आगे चल के सारे ब्लड वे तुम्हारे लिए यहाँ पे काम करेंगे, ये वाकई में बहुत यार तुमने प्रॉफिट का काम कर लिया, क्या तुमने दिमाग यहाँ पे लगाया। लेकिन वाकई में लोग एग्री हो गए, ये मुद्दे मतलब जान के बहुत हैरानी हो रही है। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एग्री तो भाई ऐसे आसानी से होते नहीं। लेकिन भाई मैं भी उनका सर एकदम डटा रख रही है भाई ऐसे कैसे मैं दे दूंगा, सामने से मेरी शर्त पूरा करो तो मैं कर दूंगा, तो सामने से भाई ना चाहे उनको करना पड़ा, मालूम अगर ना करेंगे तो भाई मैं डटा रहूंगा तो आगे चल के भाई इनका यहाँ पे नाम खराब होगा। तो एंड में भाई एग्री करना पड़ा, तो एग्री यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन एक से मुझे यहाँ पे याद है भाई मोटा कुछ बोला था भाई, इसके पास भी कुछ बैड न्यूज़ था भाई, जरा हमें भी सुना भाई ऐसा क्या भाई कल रात को कुछ हुआ था क्या भाई जिसका बैड न्यूज़ बोल रहे। जो सुनते हैं मोटा भाई साइड में सीटी बजाने लगता है कि आई डोंट केयर भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कहती यहाँ ये मोटा नहीं बताएगा, मैं यहाँ पे बताने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पे मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है बताती हूँ भाई क्या हुआ था। बेसिकली तुम्हारा जो साथ में भाई ना भाई उसने खुद को भाई यहाँ पे बाहर निकाल लिया, इनहेरिटेंस वर्ड का भाई अब हिस्सा नहीं है। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करो सच्ची भाई किसने हरा दिया। जो सुनते ये कहती है कि एग्जैक्टली आई डोंट केयर, मतलब आई डोंट नो भाई किसने यहाँ पे हराया किसने नहीं। जो तुम्हारा सेकंड भाई है ना और साथ में भाई के पास गया था, उसने सामने से यहाँ पे कुछ बातचीत किया और बातचीत करने वाले ना सामने से साथ में भाई उसने भाई खुद का नाम यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। और हमें एक्जैक्टली नहीं मालूम उसने क्या बातचीत किया, लेकिन पक्का सामने से उसने कुछ ना कुछ ऑफर ही किया होगा कि आप ये ले ले बाद में मैं बाहर निकल जा, तो भी बाहर निकल गया होगा। जो सुनते यान के बोलते क्या बात है भाई कल रात को वाकई बवाल हो गया, 5वें 6वें को मैंने एलिमिनेट कर दिया, साथ में हो जाके भाई दूसरे भाई ने भाई बोल के बाहर निकलवा दिया। अच्छा भाई ये तो हो गया बैड न्यूज़। भाई गुड न्यूज़ के बारे में क्या बात कर रही थी, तो सुनने का मैं यहाँ पे कहती है अच्छा जो गुड न्यूज़ है ना मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो गुड न्यूज़ है ना वो भी यहाँ पे बैड न्यूज़ ही बन चुका है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और 2 ब्लड वॉरियर से मिलवाती है, और ये ब्लड वॉरियर और को नहीं बल्कि साथ में भाई के ब्लड वॉरियर जिसको भाई कल रात को भी सेकंड भाई ने बोल के बाहर निकलवा दिया। तो ये दोनों में भाई यान का के सेवा पानी के लिए आ गए थे। यान का भी समझ आता अच्छा भाई ये था गुड न्यूज़, लेकिन वाकई में अब ये गुड न्यूज़ थोड़ी ना भाई भैया मुझे सारे को भेजना पड़ेगा खाली 2 को रख के। तो उन दोनों से कहता भाई सॉरी भाई और थैंक यू भी कि आप लोग भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपने सारी बात मेरी सुन ली हो कि यहाँ पे सामने से एल्डर लोग ने मुझे क्या ऑर्डर दिया है, तो समझ गया ना। जो सुनते वो दोनों कहते यस यस समझ गया आई एम सॉरी भाई, मतलब हमें भी अच्छा लगा था कि आपके साथ आके आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब एल्डर का ऑर्डर तो मैं भी सामने से आप कुछ नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकते। इसके बाद मैं वो यान कैसे कहता अच्छा ठीक है भाई तो अब तुम्हारा क्या प्लान है यान का। जो सुनते यान के बोलता भाई मेरा क्या प्लान होगा कुछ नहीं, अभी अच्छे सब कुछ ऑब्जर्व करूंगा, बाकी सारे बंदों से कहता ओके ठीक है भाई तुम सारे के सारे बंदे भाई वापस अपने अपने कमरे में जाके आराम करो, और आराम से जब कुछ काम होगा तब मैं जाकर तुम्हें बोलूंगा। उसके बाद जो भी ब्लड बड़े इसके पास है ना वो सबको यहाँ पे इकट्ठा करता है, उनसे कहते कि यहाँ पे तुम सबने सुनी लिया होगा मैं अपने साथ खाली यहाँ पे 2 ही रख सकता हूँ, तो बताना चाहता हूँ कि किन 2 को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे जो सेकंड ब्लड वॉरियर भाई वो काफी यहाँ पे तेज है, उसके काफी सारे ऐसे मूव्स है ना जो कि तुम में से किसी को नहीं आता, तो ये ना ये मेरे भाई ना काफी यहाँ पे यूज में आने वाला है। तो पहला भी इससे मैं रखूंगा, दूसरी भाई मेरी फीमेल ब्लड वॉरियर भाई उसे यहाँ पे रखूंगा, उसका जो डिवाइन सेंस और साथ ही में जो सॉल स्किल है ना वो वाकई में बहुत ही कमाल का है, जो कि आगे चल के मुझे बहुत ज्यादा काम आने वाले है, इसलिए मैं उसको रखने वाला हूँ। तुम दोनों मतलब बाकियों को कोई दिक्कत है क्या? सुनते बाकी ब्लड बोलते ऑफ कोर्स भाई हमें सामने से प्रॉब्लम क्या रहेगा, हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते यान के बोलते ओके ठीक है मामला सॉर्टेड हो चुका है, इसलिए तुम सबके सब जाओ। तो सारे के सारे ब्लड बोले यान के कमरे से बाहर जा रहे थे, लेकिन जो यान गए ना फीमेल ब्लड बोलर को रोक देता हूँ, कहते कि तुम रुको और बाकी सबके सब जाओ, तो बाकी सब चल जाते हैं। तो ये कहते हाँ बोलिए यंग लॉर्ड क्या ऑर्डर है, सामने से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ काम था, बाकी सबके सामने यहाँ पे नहीं करने को बोल सकते, इसलिए भाई मैं अभी बोलना चाहता हूँ करोगे ना। ये कहते आपको सब कुछ बोलिए ना, तो सामने से अपने सिर के ऊपर
बाद उंगली रखता है, कहते सुनो भाई जो मेरा डिवाइन सेंस है ना भाई, इसके बारे में मुझे तुम्हें से कुछ बात करना था। क्योंकि सबसे पहले बात मैं डिवाइन सेंस का पावर महसूस करो, अपना डिवाइन सेंस का पावर मतलब महसूस करवाता है, जिसे देख के यहाँ पे हिल जाते हो, कहते क्या बात करो सच्ची में आपका ही डिवाइन सेंस का पावर है ना। ये कहता है यस 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 यस, ये हैरान हो जाती है वाकई में भाई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। ये डिवाइन सेंस का पावर मैंने पहले भी ना किसी कमरे में महसूस किया था, जब भाई मैं पांचों भाई के लिए यहाँ पे काम करती थी, उस समय मालूम नहीं था भाई आपको यहाँ पर है, लेकिन जब आप वापस महसूस किया ना तब मैं क्लियर हो गई भाई वो आपको यहाँ पर है। लेकिन ऐसे कैसे डिवाइन सेंस यहाँ पे छठे स्टेज पे ऊपर होता है, आप पांचवें पे ऊपर से ओपन भी हो चुका है और साथ में इतना पावरफुल जो सुनता है यान को, तो यही एग्जैक्टली। तो भाई मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं पड़ा कैसे यहाँ पर हो गया, और जो नॉलेज थी ना मेरा नॉलेज यहाँ पे ओपन हुआ नहीं, और छठे स्टेज पे जाऊंगा तभी यहाँ पे हो पाएगा। तो उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम भाई डिवाइन सेंस में सॉल स्किल में भाई बहुत ही आगे हो, और ये सब आपस में भाई इसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो भाई बताओ ना यार, तुम्हें कुछ मालूम होगा। जो सुनते कहती मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, मैंने भी इससे पहले बहुत सारे पीएस बहुत सारे ऐसे सामान यूज़ किया था अपना डिवाइन सेंस का पावर बढ़ाने के, तभी तो सारे ब्लड वगैरह में मेरा डिवाइन सेंस इतना बढ़िया, सॉल इतना बढ़िया है, लेकिन सारे ट्रेजर मेरे पास नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भाई आपको यहाँ पे चेक कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद से मैं देख के यहाँ पे बताऊंगी। जो सुन के यान के कन्फ्यूज चेक करूँगी कैसे, उसके बाद से ब्लड वगैरह उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है ऐसे है। आप ना भाई मेरे नॉलेज सीम यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। उसके बाद से भाई नॉलेज सीम अपने यहाँ पे बुला लेती है, ये भी यहाँ पे आता है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा हिलता है, अरे बाप रे भाई वाकई में उसके नॉलेज सीम यहाँ पे घुसा है क्या। तभी आवाज़ आती पीछे से, कहती है भाई शांत हो जाइए, रुक जाइए, मैं अभी मेन जो जांच है ना अभी मैं चालू करती हूँ। उसके बाद से कुछ ऐसा अजीब सा प्रोसेस होता है और फिर से और भी अच्छे से जगह क्लियर होता है, और देख सकते हो भाई अपने रियल बॉडी में, रियल बॉडी भाई इनका बाहर घर के अंदर ये भाई उनका आपस में भाई माइंड टू माइंड यहाँ पे कनेक्शन है, और अपने माइंड के जरिए उसके नॉलेज सीम यहाँ पर आया है। आसपास का नज़ारा देखता कहता अच्छा भाई ये है नॉलेज सी, तो एक्जैक्टली ऐसा होता है। वाकई में काफ़ी कमाल का। पीछे से ये कहती है हाँ यस एक्जैक्टली ये मेरा, देखे आप भी कुछ यहाँ पे समझ सकते हैं। सामने से शुक्रिया कर दिखा, तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुमने वाकई मेरी मदद की। ये कहती नहीं नहीं भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात भाई, आपके लिए छोटा मोटा सा काम तो भाई मैं कभी भी आप बोलेंगे ना तो करने को तैयार हूँ। तब यहाँ पे यान के बोलता है एक से भाई मुझे 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 बाहर से कुछ अजीब आवाज़ आ रहा है, और इसके नॉलेज से निकल के ना बाहर साइड यहाँ पे भागने लगता है, यानी बाहर भाई घर के बारे यहाँ पे कुछ अजीब सा कांड हुआ है, तो देखने निकल जाता है। ये भी देखने के लिए जाती है कि हाँ भाई ऐसा क्या कांड हो गया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या कांड हुआ है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।